टेम्परेचर सेंसर। जो ये टेम्परेचर सेंसर है ये कितने टाइप के आते हैं, कितने वायर के आते हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए जितने भी आपको सेंसर मिलेंगे, टेम्परेचर सेंसर हमेशा ही 2 वायर के मिलेंगे, ठीक है, 2 वायर। अब ये सेंसर अगर इसके टाइप में जाएं तो ये 2 टाइप के आते हैं, एक एनटीसी, एक आता है पीटीसी। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर सेंसर चेक करें टेबल पे तो ये रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है, यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस आती है। अब ये वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ने पे इसकी रेजिस्टेंस साथ में बढ़ती है तो ये पीटीसी में आएगा, ठीक है। बढ़ने वाली पीटीसी है, घटने वाली एनटीसी। तो ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो सेंसर मिलेंगे आपको वो एनटीसी ही मिलेंगे, कोई 10% ही सेंसर ऐसे होंगे जो आपको पीटीसी मिलेंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब ये सेंसर ऐसे में है, आपको पहले इसकी टेबल पे अगर चेक करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे जो एनटीसी होता है वो कैसा होता है, देखिए टेम्परेचर यानी अभी का टेम्परेचर कोई 20 डिग्री है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो लगभग 25 डिग्री हो जाएगा। इसको कैसे बढ़ाएंगे सर? जैसे हीट देंगे हम, अच्छा, ठीक है, तो 25 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस, वो लगभग आपकी जो आ रही है कोई आ रही है 2 किलो, और ये टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई, यानी 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ गई। तो ये सेंसर में क्या है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सेंसर हमारा कौन सा हुआ, एनटीसी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की कम हुई है, ठीक है। अगर पीटीसी होगा तो पीटीसी कैसा होगा, बढ़ जाएगा सर। जो टेम्परेचर बढ़ने पे अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा वो पीटीसी होगा। तो ऐसे फिर आपको बैच नहीं है, रिपीट कर दीजिए, सर से बात करके आइएगा। अब देखिएगा जो टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर 2 वायर के ही मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी 3 वायर का कोई टेम्परेचर सेंसर नहीं होता। टेम्परेचर सेंसर हमेशा 2 वायर का ही रहेगा। चेक करते टाइम आपको 2 वायर ही इसकी मिलेंगी, 3 वायर का नहीं मिलेगा। 3 का और 1 का ऐसा आपको लगता है कि 3 का और 1 का आता है, तो वो आपको बताएंगे कि 3 का 1 का कैसा होता हो। अब यहाँ पे आता है इसके टाइप, यानी ये तो हुआ कि आपको 2 वायर का मिलेगा वायर के अकॉर्डिंग। एक साइड लग रहे इधर लग रहा है नहीं, जैसे ये वायर है ना इसके अंदर, यानी वायर के अकॉर्डिंग तो ये आपको 2 ही वायर का मिलेगा। अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखोगे किस टाइप का मिलेगा, तो टाइप मिलेंगे इसके 2, एक एनटीसी एक पीटीसी, ठीक है, एक एनटीसी टाइप होगा एक पीटीसी टाइप। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेंसर एनटीसी है, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ज़्यादातर सेंसर कौन से मिलते हैं, एनटीसी। यहाँ पे जो ये सेंसर है कौन सा है, पीटीसी आपको बहुत कम सेंसर मिलते हैं, अगर मिलते हैं भी तो साइलेंसर के ऊपर ही पीटीसी सेंसर मिलते हैं, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका टेम्परेचर बढ़ने पे अपनी वैल्यू को बढ़ाता है वो पीटीसी, ठीक है। इसके बाद आता है ये सेंसर अंदर से रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है, यानी इसको अगर टेबल पे चेक करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेक करोगे। अब इसमें आता है कि आपको एनटीसी या पीटीसी चेक करना कि पीटीसी कौन सा है, एनटीसी कौन सा है। मान लीजिए टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है, टेम्परेचर बढ़ाने पे 25 हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी 2 किलो ओम थी जब 20 डिग्री टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ने पे इसकी वैल्यू 2.5 किलो ओम होगी, तो ये सेंसर पीटीसी में है।
अगर इसकी 1.5 किलो ओम हो जाती तो एनटीसी हो गया। ये एनटीसी में आ जाता। ये ऐसे दो टाइप के सेंसर आते हैं। तो अब इसको हम पहले तो टेबल पे चेक करके देखेंगे। सर आपको बैठे हैं डाउट क्लास कब से चलेगी सर? वो चल चुके सर, आपके ग्रुप वाले उस दिन आ चुके थे। उस दिन मैंने आपको बुलाया था, मैं तो घर वो पे गया था। तो मैंने बोला Clear हो गई था, हाँ क्लियर हो गई। मैंने उस दिन आपको बोला था कि आप शनिवार तक आ सकते हो, शनिवार तक आपके जितना डाउट हो क्लियर हो जाएगा। कॉपी डालना है यहाँ पे, ले जाएगा मोबाइल तो संतोष सर से बात करनी पड़ेगी। नहीं सर सर अब देखिएगा यहाँ पे जो ये सेंसर है, अभी तक आप रेजिस्टेंस कितने पे चेक करते आए हो? 200 पे। तो अब इसकी अगर हम रेजिस्टेंस 200 ओम पे चेक करें, देखिए कोई नहीं, वैल्यू नहीं आई नहीं। 200 पे, तो यानी 200 पे वैल्यू नहीं आ रही, तो हम कितने बजाएंगे? 2 किलो। 2 किलो ओम पे भी कोई वैल्यू नहीं है इसकी, 20 किलो। कितनी आई है? 2.80। 2.80। अब इसको हाथ से पकड़िए आगे से, घट गया। क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है। ये सर यानी ये कौन सा टाइप सेंसर है? एनटीसी। एनटीसी। यानी इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये अपने रेजिस्टेंस को कम करे जा रहे हैं, तो ये एनटीसी टाइप सेंसर है। इस सेंसर की कभी भी रीडिंग नोट नहीं करनी आपको, किसकी 2.80 आएगी या 2 पॉइंट कितनी आएगी, वो रीडिंग नोट मत कीजिएगा, क्योंकि आज का टेम्परेचर को डाउन चला गया तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी कुछ बढ़ गई। यस सर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो यानी आपको इनकी रीडिंग नोट नहीं करनी, ये तो डायरेक्टली चेक करना पड़ता है कि कितनी है कितनी नहीं। आप इसमें चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग। तो ये अगर सर कम ज़्यादा होगा तो ठीक है। हाँ सेंसर सही है, अगर कम ज़्यादा नहीं हुआ तो ये सेंसर खराब है। तो ऐसे आप इस सेंसर को चेक कर सकते हो कि सेंसर ठीक है या खराब। तो लगा हाँ, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। ये आया बाहर चेक करने का तरीका। अब आपको सेंसर बाहर निकालना ही नहीं है कभी ये गाड़ी से, अच्छा। गाड़ी को ऊपर ही चेक करना है। अगर गाड़ी से बाहर निकालोगे तो क्या है, ये सेंसर है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो गाड़ी के अंदर जब कूलेंट होगा और आपने ये सेंसर निकाला तो सारा कूलेंट वेस्ट होगा। अगर ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है तो ये सारा, अगर कूलेंट बाहर निकालोगे तो सारा ऑयल बाहर जाता है। बाहर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर सेंसर अगर आप निकालते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप गाड़ी में लगे लगे चेक कीजिए। ठीक है, गाड़ी में लगने के बाद वायर की पोलरिटी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वायर कैसे भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेंसर हमें बाहर निकाल के नहीं चेक करना। अभी तक तो हम इसकी लैंग्वेज किस में समझ रहे थे? ओम। अब इसकी लैंग्वेज किस में हो जाएगी? वोल्टेज में। गाड़ी के ऊपर जितना भी काम करोगे वो सारा वोल्टेज पे करोगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, आपको ये सेंसर चेक करना है कि ठीक है खराब है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सेंसर कौन सा है? एनटीसी। एनटीसी। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। वोल्टेज यानी 3 वोल्टेज में मान लेता हूँ। इसको गर्म हुआ, मतलब हमने इंजन स्टार्ट किया, ये गर्म हुआ, गर्म होने पे ये अपनी वैल्यू कम करेगा। कम। यानी रेजिस्टेंस कम होने पे वोल्टेज कम की, रेजिस्टेंस बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ा ली। यानी रेजिस्टेंस बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटने पे वोल्टेज घटती है। यस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आती है। अगर जितनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होगी। ठीक है, अगर ये इसमें क्या हुआ, एक चीज़ बढ़ रही है, दो चीज़ घट रही है। घट रही है। एनटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस और वोल्टेज कम होगी। कम होगी। अगर यही पीटीसी होता तो क्या होता, बढ़ती। तीनों चीज़ें बढ़ती। यस सर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐसे बढ़ती चलती। तो ये भी बढ़ जाता ना सर, ये भी बढ़ जाता ना। नीचे का तो इतना ही था, नीचे का तो हम सेम रखते हैं, वोल्टेज ऊपर का ये बढ़ जाता। जब वोल्टेज कैसे नापेंगे, गाड़ी में सेंसर लगा हुआ रहेगा तो मल्टीमीटर वहाँ पे फिर निकाल देंगे तो काम नहीं करेगा ना। निकालेंगे नहीं, पीछे से बैक प्रोबिंग कर। अच्छा, जहाँ से प्लग है। निकाल
नहीं निकालेंगे नहीं, कपलर लगा के, कपलर निकाल के तो सभी खराब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आती है ऐसे, यानी पीटीसी एनटीसी ये होता है। आपको इतना ज्यादा इसकी थ्योरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए टाइप 2 आते हैं, एनटीसी पीटीसी। ठीक है, सही है खराब है वो तो देखिए दोनों में आपको पता लग जाएगा। अप डाउन करना चाहिए, चाहे आप करें चाहे डाउन करें, सेंसर ठीक है, वो चीजें इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये आ जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप सेंसर। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है तो हम इसकी रेजिस्टेंस तो हमने चेक कर ली, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं पीटीसी या एनटीसी। अब इसकी वायरिंग के ऊपर आते हैं कि इसकी वायरिंग कैसी रहेगी। तो इसकी वायरिंग के ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पे है ईसी। एक मिनट नोटबुक हटाइए। यहाँ पे आता है एसीएम। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर, मतलब आप कोई भी टेम्परेचर सेंसर का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। यस सर। क्योंकि आपको समझना है इस तरीके से है कि कोई भी टेम्परेचर सेंसर हो सारे एक ही तरह काम करते हैं, चाहे घर पे एसी लगी हो उसका हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कोई भी चीज़ का आप टेम्परेचर सेंसर चेक करो सब सेम होगा। यस। अब देखिएगा ये जो टेम्परेचर सेंसर है, अब इसकी एक वायर को क्या मिला रहता है, नेगेटिव। ठीक है, इसको नेगेटिव मिला है। अब ये सेंसर की एक वायर क्या है, सिग्नल। ये जो सिग्नल वायर है, यस सर। अब ये सिग्नल वायर किसको जाती है, ईसीएम। ईसीएम के अंदर। यहाँ पे क्या है, सेंसर, पावर सेंसर, पावर आईसी। पावर आईसी। पावर आईसी डायरेक्ट इसको क्या देता है, 5 वोल्टेज। 5 इसके बीच में क्या लगा के देता है, एक रेजिस्टेंस। रजिस्टर। अब यहां से किसको जाती है, ठीक है, एमसीयू को। ये डायग्राम है इसके अंदर का। अब यहाँ पे क्या है, ये कनेक्ट है, टी पॉइंट है, दोनों कनेक्ट है, दोनों से कनेक्ट। हाँ दोनों से कनेक्ट है। ट्रैक नहीं किया क्या एसीएम, ट्रैक किया है ना, हाँ क्या ट्रेस किया है ना। हाँ ट्रेस किए थे। तो ट्रेस किया तो ऐसा बना या नहीं बना। बनाए बहुत बार बने। तो ये चीज देखिए, इसका क्या होता है, यहाँ पे आपने अगर इसको निकाला, सॉकेट खोला सेंसर का, यस सर। सेंसर का सॉकेट खोलते ही यहाँ पे सिग्नल वाली वायर में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, लगभग हम मान लेते हैं 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, यस सर। 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये 15 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितनी वोल्टेज देती है पावर आईसी, 5 वोल्टेज। और यहाँ पे अब कितनी आएगी, वहाँ से निकला हुआ रहेगा तो 5 पूरा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगी 5 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें कितनी वोल्टेज मिली, 5 वोल्टेज। तो अभी जो फॉल्ट कोड आएगा वो कौन सा आएगा, सर्किट हाई। सर्किट है। ठीक है, यानी टेम्परेचर सेंसर का पहले नाम आएगा, जैसे कूल एंड टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई, तो ऐसे सर्किट हाई का फॉल्ट कोड आ गया। अगर इस पे 0 आ जाए तो इसमें क्या होगा, सर्किट लो। ये दो ही फॉल्ट बनते हैं, या तो सर्किट लो या सर्किट हाई। इसको चेक करें कैसे करेंगे सर? चेक आपको मल्टीमीटर से कराएंगे या स्कैनर से कराएंगे कि क्या क्या फॉल्ट बनते हैं। वायर निकला हुआ और उसे चेक करेंगे ब्रेक तो तो 5 आएगी, 0 अगर लो होगा 0 तो आएगा नहीं, 5 आएगा। तो हाई होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 5 वोल्टेज आई। यस सर। अब क्या है, अगर 5 वोल्टेज मिलती है तो फॉल्ट कौन सा आएगा, हाई हाई। 0 मिलती है लो। तो इसमें वोल्टेज क्या होनी चाहिए, 0 और 5 के बीच में। यस सर। ना तो 0 होनी चाहिए ना 5 होनी चाहिए। तो इसको फॉल्ट कोड नहीं बना सकते एमसीयू। एमसीयू को सिर्फ एक दो ही वोल्टेज दी गई है, ये तो 0 या 5 फॉल्ट बनाने की। अगर इसको 0 और 5 ना मिले तो ये फॉल्ट कोड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल वाली वायर में अगर आप इसको यहाँ पे लगा देते हो सॉकेट, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आए 0 और 5 के बीच में, एक वोल्टेज आ जाए तो भी ठीक है। 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई भी कितने से होता है ये ना तो 5 आना चाहिए ना 0 आना। 5 नहीं आएगा सर। ठीक है, सेंसर तो ऑन जब लगा रहेगा तो 5 नहीं आना, 5 नहीं 0 आना चाहिए ना 0 आना, ना 0 आना चाहिए। उसके बीच में कोई भी वैल्यू आए, चाहे 4.5 भी आ जाए
तो सही है सर। ठीक है। ये 5 सांप का, ठीक है, 5 में से एक पॉइंट भी कम हो जाए ना तब ये बिल्कुल ओके। 0 है, 0 के थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए तब भी ओके। तो सर ये मतलब 0 ऑन कितना वोल्टेज से होता है वो फिक्स नहीं है? ओ नहीं है, ये तो हमेशा ही ऑन रहता है। जब आप टेबल पे इसको चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से, तो ये हमेशा ही ऑन रहता है। फिक्स इसको नहीं है। इसको ये चलने के लिए सेंसर वोल्टेज लगाएगी? नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये सेंसर है। ग्राउंड सेंसर के अंदर सेंसर टेम्परेचर। सेंसर के अंदर रेजिस्टेंस लगा 0 के 5 में बीच में रहना चाहिए, हाँ 5 भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, 5 और 0 नहीं होना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए 5 बिल्कुल। वोल्ट चले जाएगा तो फिर इससे काम नहीं हो पाएगा, ये तो कम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज मिले ना, तो 5 मिलना चाहिए ना 0 मिलना चाहिए। Yes, sir. ये सेंसर बिल्कुल ओके है उस कंडीशन में। अब इसमें फॉल्ट कोड कितने तरीकों से बन सकते हैं। अगर अकेली सिग्नल की वायर टूटेगी तो सर्किट हाई का फॉल्ट आएगा, हाई निकल। यहाँ में 5 वोल्टेज दिखेगी। यस सर। ग्राउंड की वायर टूटेगी तब 5 आएगा, यानी 2 तरीके हो गए सर्किट हाई के। बिल्कुल सॉकेट ही खोल दोगे तब भी सर्किट हाई। ये आप 12 वोल्टेज से टच कर दोगे तब भी सर्किट हाई। ठीक है, यानी सर्किट हाई के आने के चांसेस ज़्यादा है। सर्किट लो के आने के चांसेस क्या है, जैसे सेंसर अंदर से ओपन हो जाए तब भी क्या आएगा, सर्किट हाई। ठीक है, अंदर से ओपन है। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया हाई का। अब लो का फॉल्ट आए तो कैसा है, सिग्नल वाली वायर ग्राउंड से टच हो जाए अच्छा। सर्किट लो, या अंदर सेंसर शॉर्ट हो जाए सर्किट लो। बस 2 ही चांस है सर्किट लो के, ज़्यादा चांस सर्किट हाई के। तो इसलिए ज़्यादातर आपको फॉल्ट कौन से मिलते हैं, सर्किट हाई सर्किट हाई के। का। सर्किट लो के बहुत कम फॉल्ट मिलते हैं, तो इधर ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक हुआ, कहीं भी ब्रेक होता है तो तो सर्किट हाई। हाई का ही है। और लो कब जाएगा? लो तो जब या जाएगा open सब हो सिग्नल वाली वायर बॉडी से टच हो जाए। या तो ग्राउंड मतलब कनेक्शन ओके है तो सर्किट लो जाएगा। हाँ इधर ओके, कहीं ब्रेक नहीं है, इधर कहीं ब्रेक नहीं है तो सर्किट लो जाएगा ऑल टाइम, मतलब लो। अगर कोई फॉल्ट आता है तो हाई जाएगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई कि सर्किट हाई सर्किट लो गए, ऐसे ये फॉल्ट बन गए। अब ये चीज़ें हैं कि इसको सेंसर को आप कैसे भी लगाइए, यानी ये नहीं है कि यही वायर अपनी सिग्नल की है, आप चाहे इसको ऐसे क्रॉस में लगा दीजिए तब भी ये सेंसर काम करेगा। यानी वायर चेंज करके भी लगा दोगे तब भी काम करेगा। दूसरी चीज़, आपने ये दोनों वायर शॉर्ट कर दी ग्राउंड के साथ 5 वोल्टेज, तब भी ई सिम खराब नहीं होगा, क्योंकि ये 5 वोल्टेज है ही नहीं है। ये क्या है, ग्राउंड आ गया। ग्राउंड आ गया तो वो 22 वोल्टेज। ठीक है, 22 वोल्टेज किसे बोलते हैं, जो फॉल्ट कोड जनरेट करने के काम आती है। ये वोल्टेज 1.5 वोल्टेज से 9.5 वोल्टेज तक की होती है ईसीएम के अंदर की। और जो सर्किट आते हैं, जैसे कोई घर में वोल्टेज आती है, उसमें अगर 22 वोल्टेज देखनी है तो उसकी 22 वोल्टेज 250 वोल्टेज तक चली जाती है, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया? फीडबैक क्या होती है, जो सेंसर से रिटर्न जाए। 22 वोल्टेज क्या होती है, जो मॉड्यूल से हमारे पास आए। ये हमारे पास क्या हो रहा है, मॉड्यूल से हमारे पास आ रही है, जा नहीं रही, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 22 वोल्टेज। 22। मॉड्यूल से इधर तक आ रही है वो 22 वोल्टेज है। जैसे जो 5 जो वोल्ट हमारे का- पास से रिटर्न में जाती है वो फीडबैक होती है। आपने अभी तक तो फीडबैक देखा है कि फीडबैक क्या होती है, जो सर्किट लग गया उससे रिटर्न आ रही है। जैसे इस सेंसर को आपने ग्राउंड लगाया तो इसकी इस वायर से जो ग्राउंड यहाँ पे आया वो फीडबैक माने गए। ठीक है, अगर आपने ये लगाया ही नहीं और यहाँ पे कोई वोल्टेज आ रही है तो उसे हम 22 वोल्टेज बोलेंगे, यानी ये 22 वोल्टेज। 22 वोल्टेज क्या होती है, इसमें कोई वोल्टेज मतलब दिखती है वोल्टेज, कोई काम नहीं करती, यानी इसके अंदर कोई करंट नहीं होता। रीजन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब तक काम नहीं करती जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो। अब सर्किट क्या है, खुला हुआ है, यस सर। यहाँ पे 5 वोल्टेज दिखेगी, इसके अंदर 5 वोल्टेज जरूर दिखेगी, इसके अंदर करंट नहीं है। यानी आप कोई टेस्ट लाइट जलाने की कोशिश करोगे तो टेस्ट लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि इतना करंट ये अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। वो सर्किट लो हाई केस पर नहीं रहेगा। वो बना ही रहेगा, फिर ये अपने अंदर से किसी भी चीज़ को नहीं चला सकता। यानी इसके अंदर कोई करंट नहीं रहता। ये इसके अंदर तो करंट रहता है, कोई 1 एम्पेयर का मान लेते हैं, इसके अंदर कोई करंट नहीं रहता, इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज रहती है। या इसके अंदर करंट रखे तो 0 पॉइंट कुछ एम्पेयर का करंट रह जाएगा, इतना तो होगा भी नहीं। 22 वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ें 22 वोल्टेज में करंट नहीं होता, सिर्फ दिखती है वोल्टेज।
22 वोल्टेज वो होती है जो हमारे मॉड्यूल से हमारे पास आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा फ्यूल पंप की रिले की आप वायर ट्रैक कर रहे हो और ऑन टेबल उसको स्कैन करोगे तो वहाँ पे आपको ऑन टेबल आपने उसमें रीडिंग देखोगे ऑन टेबल करके ईसीएम को, तो वहाँ पे 1.9 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 4.5 वोल्टेज, कुछ ऐसे वोल्टेज दिखती है आपको। जो वो वोल्टेज दिखती है वो 22 वोल्टेज होती है। यानी वो क्या पहचान रही है कि रिले निकली या नहीं निकली, यानी उससे पता लग जाता है ईसीएम को कि वो रिले निकल गई, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर वो चीज़ लगी रहेगी तो नहीं बता सकता कि वो चीज़ मतलब कि निकली है या नहीं निकली। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक रिले का डायग्राम बना, 22 वोल्टेज से फॉल्ट कोड कितने बन सकते हैं? 22 वोल्टेज से फॉल्ट कोड ओपन सर्किट के बन सकते हैं, शॉर्ट सर्किट के बन सकते हैं, 2 वोल्ट बन सकते हैं। अगर इसमें 22 वोल्टेज ना हो, सिर्फ फीडबैक हो, तो सिर्फ एक फॉल्ट कोड बनेगा। कौन सा? ओपन सर्किट का। शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट कोड नहीं बन सकता। कैसे? जैसे ये रिले लगी, इस रिले को पहले क्या मिला है? पॉजिटिव, तो इसकी फीडबैक क्या जाएगी? पॉजिटिव ही जाएगी। तो ईसीएम को क्या पता लग गया कि ये रिले की फीडबैक पॉजिटिव की इसके पास आ रही है। अब यहाँ पे ये फीडबैक देख रहा है कौन? एमसीयू, ठीक है। एमसीयू को पता लग गया वो चीज लगी हुई। यस सर। अब यहाँ पे आपने ये रिले निकाल दी, अब यहाँ से 12 वोल्टेज तो जा नहीं रही, तो इस वाली वायर में क्या है? 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज तो बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाएगा, तब भी आएगा। तो इसको तो पता ही नहीं लगा ना शॉर्ट है या नहीं। यस। अब यहाँ से क्या है, ये क्या करता है? एमसीयू अपने अंदर से एक 22 वोल्टेज छोड़ देता है, जो कि लगभग आपकी कोई भी हो सकती है, 1.5 वोल्टेज से 9.5 वोल्टेज तक। ये सिर्फ ईसीएम में वेरी करती है, ECM और मॉड्यूल में अलग अलग हो जाती है। सर 22 वोल्टेज मेजर पता कैसे करेंगे? ये मान लो सर्किट ब्रेकर ग्राउंड मिल नहीं रहा तो पता कैसे चलेगा? तो आप ईसीएम से आने वाली वोल्टेज पे आप टेस्ट लाइट जला के देखो, वहाँ टेस्ट लाइट नहीं चलेगी, ठीक है। आपको पता है ये मॉड्यूल से हमारे पास आ रही है, तो ये 22 वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखिए ये वायर खुली रह गई, इसमें तो 0 पहले भी था। अब ये क्या किया? ईसीएम अपने अंदर से एक वोल्टेज छोड़ेगा, जो कि 1.5 से 9.5 के बीच में हो सकती है। मैं मान लेता हूँ इसमें कोई 3 वोल्टेज आ गई, ठीक है। यस सर। अब पहले तो फॉल्ट कोड कौन सा आया था? जब ये ओपन हो गया था, जब इसके पास फीडबैक नहीं जा रही थी, ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट। अब जब इसमें क्या है, जब ये रिले निकल गई तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट का तो आया ही नहीं। शॉर्ट सर्किट का कब आएगा? जब ये बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होते ही इसमें कितना हो गया? 0। जी। 22 वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट। एमसीयू को क्या पता लग गया कि ये सिस्टम क्या है? शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आ जाएगा। जी। तो ये 2 फॉल्ट कोड बना सकता है इसके तरीके से। आपको जल्दी फॉल्ट पकड़ में आ जाते हैं कि शॉर्ट हुई है लाइन, नहीं हुई। अगर ये 22 वोल्टेज ना छोड़े अपने अंदर से, तो आप नहीं बता सकते कि ये शॉर्ट है या नहीं। तो इसलिए 22 वोल्टेज छोड़ी जाती है, इसलिए इसमें भी छोड़ी जाती है। अब मान लीजिए इसमें 5 वोल्टेज ही नहीं छोड़ता, तो इसमें फॉल्ट कोड क्या बनता? सिर्फ एक ही बनता, यस। सर्किट लो का। सर्किट हाई का कभी फॉल्ट नहीं बनता, जबकि सर्किट हाई, सर्किट लो दोनों चीज़ें बता देते हैं। कपलर ओपन है, ग्राउंड टूटा हुआ है, अंदर शॉर्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिल जाती है। तो इसलिए 22 वोल्टेज छोड़ी जाती है। तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंसर को आप कैसे भी लगा सकते हो। टेबल पे आपको चेक करना है तो रेजिस्टेंस पे चेक करना है। फॉल्ट कोड इसमें 2 ही आएंगे, सर्किट लो, सर्किट हाई। आने के तरीके क्या है? सर्किट के आने के तरीके बहुत ज़्यादा है, हाई के, यस सर। लो के आने के तरीके 2 ही है। 2 ही। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास फॉल्ट आ रहा है इसका, और ये फॉल्ट कोड जा भी नहीं रहा, और आपको गाड़ी चला के लेके जानी है, और गाड़ी बंद हो रही है टेम्परेचर सेंसर की वजह से, और आपको यह गाड़ी सेल करनी है, बाईपास करना है आपको इस सेंसर को, तो आप बाईपास कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ से इसको सेंसर नहीं है आपके पास और मिल भी नहीं रहा मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रिले लगा दीजिए, यानी 85, 86। ये आपको पता है कि ये रिले है, ईसीएम को नहीं पता कि ये रिले है। ईसीएम को तो ये लगेगा कि ये सेंसर है, ठीक है। अब क्या है, ये रिले के अंदर क्या होती है? सेंसर के अंदर क्या होती है? तो आपने बाईपास कर दिया, ठीक है। यह कलर वाली आपने रेजिस्टेंस देखी होगी,
जो 1 रुपए की एक आती है कलर वाली रेजिस्टेंस, वो लटका दीजिए आप, लगभग 1 किलो ओम की। इसका पोर्ट कोड नहीं आएगा, बाईपास हो गया, इंजन चेक लाइट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, बाईपास ऐसे कर सकते हैं। किसको नहीं करना? इंजन टेम्परेचर सेंसर को नहीं करना, यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को कभी बाईपास नहीं करना। अगर आपने उसी सेंसर को बाईपास कर दिया तो क्या होगा? कभी रेडिएटर फैन नहीं चलेगा। अगर रेडिएटर फैन नहीं चलेगा तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। तो वो चीज़ है, उस सेंसर को मत बाईपास कीजिए, और सारे टेम्परेचर सेंसर को आप बाईपास कर सकते हैं, जितने भी टेम्परेचर सेंसर आप किया। जैसे हमने रिले लिया, एक 85 पे डाला, एक ग्राउंड 86 पे डाला, सॉल्व हो जाएगा। मतलब उसका पोर्ट कोड हट जाएगा। कौन कौन से को नहीं करना है तो सेंसर को? सिर्फ कूलेंट। कूलेंट को नहीं करना। सिर्फ कूलेंट को नहीं करना ना सर? बस कूलेंट, इंजन ऑयल, सबको कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कूलेंट ऑयल से इंजन ऑयल से क्योंकि कूलेंट वाला ही फैन को चलाता है, ऑयल वाला फैन को नहीं चलाता। बाकी टेम्परेचर सेंसर को कर सकते हैं। बाकी जितने भी आप टेम्परेचर सेंसर को बाईपास कर सकते हैं। क्या है खराब है, बीच में टूटा हुआ है या नहीं है, वो चीज़। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखा कि इसके अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आती है तो सर्किट हाई का फॉल्ट आएगा, यस सर। सर्किट लो का आएगा। अभी तक आपको ये लगता था कि रजिस्टर जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम वोल्टेज आएगी। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है? जितनी ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा आपको वायर में वोल्टेज मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है 2 किलो ओम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज लगभग 3 वोल्टेज मिली। जब ये वोल्टेज आपकी रेजिस्टेंस 4 किलो ओम हो जाएगी तो यहाँ की वोल्टेज 5 वोल्टेज हो जाएगी, 5 हो जाएगी या 4.5 वोल्टेज। पीटीसी हो गया ना? नहीं, ये बात चल रही है रेजिस्टेंस के ऊपर। टेम्परेचर तो अभी बताया नहीं है ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगी, चाहे वो पीटीसी हो चाहे एनटीसी हो। रेजिस्टेंस दोनों में बढ़ती है और दोनों में घटती है, वेरी करता है उनका टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की बात नहीं ला रहे, रेजिस्टेंस की बात ला रहे। अभी लगा आपने रेजिस्टेंस कैसी देखी है कि रेजिस्टेंस लगाने पे वोल्टेज कम होती है, इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके पीछे क्या है? आपने देखा होगा एक पानी की मोटर, देखिए ये पानी की मोटर है, यहाँ से पानी फेंका जा रहा है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर लगभग 3 ओम का है, ठीक है। आप जब यहाँ पे रेजिस्टेंस डालते हो, यानी ज़्यादा आपने रेजिस्टेंस डाली, 3 वोल्ट थी, आपने यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस डाली तो यहाँ पे क्या होगी? वोल्टेज कम हो जाएगी। कम जाएगी सर। यानी हमने तो क्या किया? रेजिस्टेंस बढ़ाने पे वोल्टेज कम होगी, और इसमें क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ रही है। इसमें उल्टा कैसे हुआ? इसमें हम आगे की नहीं चेक कर रहे, इसमें पीछे की चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसमें जितना आप दबाव डालोगे उतनी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हम इसमें भी सेम ऐसे ही कर रहे हैं, आगे दबाव डाल रहे हैं, पीछे की बढ़ रही है, ना कि यहाँ दबाव डाल के आगे चेक करें। आगे तो चेक नहीं कर रहे, पीछे ही चेक करें, तो पीछे आपको यही वैल्यू आएगी। तो ये चीजें आती हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है या खराब है। तो अब इस सेंसर को चेक करते हैं। पहले तो इसको एक बार आप खुद से चेक करके देखिए, फिर आपको 1 वायर का और 2 वायर का चेक कराते हैं। पहले 200 को लगाएंगे, 200 पर पहले लगाइए। हाँ ठीक है। 200 किलो ओम पे 200 किलो में 20 किलो। हाँ 20 किलो लाइए पकड़, लाइए पकड़ते हैं, कीजिए। प्रैक्टिकल कर लिया नहीं चेंज करो, चेंज करो। अब कितने को लगाया? 2 किलो 2 किलो ओम पे लगा। अब लगाइए, बीवी नहीं बदलो। अब बड़ा, अब कितना है? 20 किलो। अब 20 किलो अब लगाइए। कहाँ आपने टच नहीं किया। फिर से टच कीजिए ना, ये वाला पहुँच ही नहीं पा रहा उसको। दे यार, मेरा हो रहा है, तुम इस साइड हो।
लीजिए लगाइए। लगाइए लगा। तो सर इंडिकेटर नहीं बताएंगे? बता तो रहा है। हाँ इंडिकेटर तो नहीं 8 बता रहा है, कभी 2 बता रहा है। सही से पकड़ नहीं पा रहा उसको, उस दिन तो बताया टच नहीं हो पा रहा। 2.74 आया था, लाइट में है। अब आएगा सही। 2.34। अब नीचे टच करो। नीचे टच ही है। इंडिकेटर मैं तो जी सब कुछ है कि यार इंडिकेटर होगा। घट रहा है। घट गया। हाँ नीचे पकड़ने पर घट रहा है। घट रहा है तो वो वाला है NTC। NTC ये सब अगर बढ़ता PTC हो जाता। ठीक है, मतलब नीचे लगाने पर अगर हाथ लगे अगर बढ़ रहा है तो PTC हो जाएगा ये सर। देखो नहीं आप गर्म कर रहे हो ना इसको। अच्छा उनको सर बाहर ये देखो निकालना ही नहीं है। टेम्परेचर दे रहा है। तो बाहर नहीं निकाला तब भी तो आप गाड़ी पे चेक करो ना वो देखो इधर देखो, पीटीसी NTC है ना, तब भी चाहिए ना। टेम्परेचर दे रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, वोल्टेज बढ़ेगा इसमें। इसमें PTC में टेम्परेचर बढ़ेगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 1.18 से। ये भी सर NTC है ना? ठीक है, अब देखिएगा ये सेंसर उन गाड़ियों में है जिनमें ECM नहीं आता। ठीक है, यानी ये नहीं है कि टेम्परेचर सेंसर ECM आएगा तभी काम करेगा। टेम्परेचर सेंसर बिना ECM के भी काम करता है। इसमें आपको एक वायर दिखती है, एक वायर का नहीं है, 2 वायर का है। बॉडी से ग्राउंड लेता है। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक क्लिप लगा रहता है, उसको लगता है कि एक ही वायर का सेंसर है। एक वायर का सेंसर नहीं है, 2 वायर का है। बॉडी ग्राउंड ले रहे हैं। बॉडी से ग्राउंड ले रहे हैं और ये भी बॉडी से ही ग्राउंड ले रहे हैं। बस इसका क्या है, इसका ग्राउंड अलग से वायर से लाके दिया गया है, इसको डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, तो ये कितने का हुआ, 2 वायर का। 2 वायर। ठीक है, अब हुंडई और किया में 3 वायर के सेंसर आते हैं, कूल एंड टेम्परेचर सेंसर। अब कूल एंड टेम्परेचर सेंसर 3 वायर का किस बेस पे आया उसके अंदर, अब देखिएगा सर गाड़ी में नहीं बताएंगे सर ये वाला? वो सारी चीजें गाड़ी में बताएंगे। अब देखिए और गाड़ियों में क्या होता है कि यहां से सिस्टम आशी अब यहाँ पे क्या है, और गाड़ियों में एक सेंसर आता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि कूल एंड टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर इसको कमांड देता है, एमसीयू को सिग्नल मिलता है, एमसीयू उसका सिग्नल को डिटेक्ट करके सिस्टम आईसी को देता है। सिस्टम आईसी बाहर एक रिले को देती है, जिसको ये क्या देता है, नेगेटिव। अब यहां से चला जाता है एक फैन को, और इसको बैटरी पॉजिटिव यानी रेडिएटर है। अगर ये सेंसर बाई चांस खराब हो जाए तो क्या होगा, फैन चलना बंद हो जाएगा, रिले भी चलना बंद हो जाएगा, नहीं चलेगी क्योंकि सिस्टम आईसी को नहीं चला पाएगी। दूसरी चीज क्या है, एमसीयू किसको सिग्नल देता है, और मीटर। ठीक है, जो क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर को सिग्नल देता है गेज को उठाने के लिए, जो कि कोल्ड हॉट पे जाता है। यानी यहाँ से पता लगता है कि टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो क्या काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एक तो मीटर को चला रहा है, दूसरा फैन को चला रहा है। बाई चांस अगर ये सेंसर खराब हो जाए, ना तो मीटर में आपको शो होगा ना फैन चलेगा, इन दोनों चीज होने के चांसेस ज्यादा है। अब हुंडई क्या करती है, जो हुंडई की गाड़ी है उन गाड़ियों में सेंसर फैन के लिए है, मीटर के लिए नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक और सेंसर लाई, और इसका सिग्नल फिलहाल ये हो गया सिग्नल। अब इस सेंसर को चलने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड।
और इसको भी ग्राउंड, और ये अपना सिग्नल किसको दे देगा? मीटर को। ये सर क्या है? सेंसर, कि दो सेंसर? दो सेंसर, एक सेंसर मीटर के लिए, एक सेंसर फैन के लिए। कूलेंट के दो रहते हैं हुंडई की गाड़ी। हाँ ठीक है। अब ये सेंसर क्या है, इस सेंसर को ग्राउंड चाहिए, इसको भी ग्राउंड मिला हुआ है, तो ये क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। ऊपर से ये शेयरिंग कर लेते हैं, यानी अंदर दिखता आपको क्या है कि ये सेंसर 3 वायर का है, जबकि 3 वायर का नहीं है, दो वायर के 2 सेंसर लगे। ठीक है, अगर इसमें एक सेंसर भी खराब हो गया, मान लीजिए ये सेंसर खराब हो गया, तो क्या होगा? वो भी खराब है। सिर्फ फैन नहीं चलेगा, मीटर चलेगा। अगर ये सेंसर खराब होगा तो मीटर नहीं चलेगा, फैन चलेगा। तो इसके लिए उसके अंदर 2 सेंसर दिए होते हैं। अब ये दो जो सेंसर होता है, 3 पिन का ही होता है। तो उसको 3 पिन का सेंसर नहीं बोलते, उसको दो पिन के 2 सेंसर होते हैं। हमारे क्या रहना चाहिए कि सेंसर हमेशा टेम्परेचर सेंसर 2 ही पिन का आएगा, 3 पिन का, 4 पिन का, 5 पिन का ऐसा कुछ नहीं आएगा, ना 1 पिन का आएगा, 2 पिन का होगा। जैसे कि ये 2 पिन का है, ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी का अब यहाँ पे देखिए, ये रहा वो सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ये रहा, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर ये रहा, दिखने दे ऊपर जो एम्बिएंट एयर वो यहाँ पे लगा। ठीक है, 2 वायर का ये, साथ में ये 2 सेंसर है, इसके साथ एयर टेम्परेचर सेंसर लगा है। कितने वायर का है? 5 वायर का। 5 बार 5 वायर में इसमें क्या है, एक आपका एयर टेम्परेचर सेंसर है, एक है मास एयर फ्लो सेंसर। तो हम इस सेंसर को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रखा है। शेयरिंग वाले हम आगे जाके कर लेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर देखिएगा, यहाँ पे एक आ गया ये, एक आ गया नीचे वो सेंसर। अब यहाँ पे इस सेंसर को चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहले इसमें क्लिप लगा लेते हैं। ये कौन सी गाड़ी है? मारुति SX4। मारुति SX4। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे। ये क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर का है, ये ऊपर बताया क्या? हाँ, ये वाला इसमें है, अब इसमें देखो कौन सा? क्या इसका नाम क्या है? एम्बिएंट का नाम क्या करता है? एम्बिएंट लाइट के लिए है क्या? ना है था लाइट लेकिन एम्बिएंट एमेंट इसको क्या कहते हैं? क्या चीज? उसको टैपेट कवर बोलता है। टेबल कवर के नीचे रहता है। तो टैपेट कवर के नीचे नहीं रहता है, वो रहता है एल्बो में रहता है, जो सामने आने वाली कौन सा रहता है? एल्बो 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 वाटर एल्बो में है। वाटर लेवल है ना? हाँ वाटर एल्बो, ये वाटर एल्बो बोलता है इसको। खास करके हर एक गाड़ी में ही लगा वाटर एल्बो पे वो एयर फिल्टर पे होगा। जहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ रहेगा वहीं पे रहेगा। तो इस सेंसर को कूलेंट सेंसर बोलते हैं। हाँ? इस सेंसर को कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसको बोलते कूलेंट यहीं पर रहेगा ना? हैं। ये आ रहा है, ये कूलेंट है, ये आ रहा है। कूलेंट के डब्बा ये वाला ना? कूलेंट का डब्बा है, यहाँ से यहाँ पे लगा रहेगा ना? आप रात में कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? रात में मैं दिल्ली से 3 बजे वो गए भी थे एक दिन सवेरे भोरे, सुबह गया था मैं, मेरी ट्रेन थी 6 आते टाइम भी सबको जगा दिए, जाते टाइम भी सब। केबल के बाद। सेंसर का नाम क्या बताएं सर? एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर एम्बिएंट एंड टेम्परेचर सेंसर। ये आई सर बाहर क्यों लगा रहता है बोला सर? ये बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगा, यस सर, अंदर जो एसी है यस सर। एसी के टेम्परेचर के साथ कंपैरिजन करेगा कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर का कितना है, तब जाके एसी कट ऑफ करेगा।
इसको पता होना चाहिए कि एयर कितनी गर्म आ रही है, कितनी ठंडी आ रही है, अच्छा कितने टेम्परेचर पे गाड़ी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल की रिजल्ट। ये सर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। हाँ ये कहाँ ये लगे? एक कूलेंट के पास लगे, एक कूलेंट है एयर का। ये पोजीशन कौन से कहता है इसे? वाटर एल्बो। वाटर है। सभी गाड़ियों में वाटर एल्बो पे ही लगा हुआ है। हाँ किसी का हेड पे भी लगा रहता है सीधा। वो लोकेशन खुद को ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे ये आ गया। अभी सेंसर को चेक कराते हैं कौन सेंसर है ये? बैटरी से करंट नहीं जा रहा ना सर। स्टार्ट मारिएगा। किसी भी सेंसर को अगर गाड़ी पे आप चेक करते हो तो जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर आप 20 पे करना है। किसी भी गाड़ी में? किसी भी गाड़ी में कर रहे हो ना, यस सर। अगर आप ट्रक पे कर रहे हो तब भी आप 20 पे करोगे, यस सर। क्योंकि सेंसर या तो 12 पे चलेंगे या चलेंगे 5 पे। 24 वोल्टेज का कोई सेंसर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको 20 पे रखना है, डीसी वोल्टेज पे। पे। हाँ अब डीसी वोल्टेज? हाँ डीसी वोल्टेज। एक जो ये कॉमन वाली वायर है इसको हमेशा बॉडी पे कराओ। बॉडी ग्राउंड कॉमन वाला। कोई भी सेंसर चेक करो। हाँ ये हमेशा ग्राउंड रहेगी। एक ही वायर से आप चेक करोगे ग्राउंड को भी और पॉजिटिव को, ये ग्राउंड पे रहेगी। अब यहाँ पे एक वायर है, इससे हम सेंसर को चेक करेंगे। चाबी ऑन होनी चाहिए, इंजन चाहे ऑफ हो, चाबी ऑन हो। अब यहाँ पे इसके पीछे से हम बैक प्रोबिंग कर लेंगे। जैसे ये वायर छिली हुई है, यस सर। वायर ना छील के आप ऐसे बॉल पिन भी लगा सकते हो, अगर कनेक्टर सही है तो ऐसे, ठीक है। पीछे से ऐसे पिन लग जाएंगी, ये ना तो कनेक्टर को डैमेज करेगी। अब यहाँ पे हम इस पे चेक करते हैं कितनी है, 0। इस पे चेक करते हैं क्या है, 3.06। 06। ये 3.06 ये क्या है, ये है सिग्नल। सिग्नल आपका कितना होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए ना 5 होना चाहिए, 0 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये 0 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये जो 0 आ रही है ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड को चेक करना है तो आपको ये पिन कंटिन्यू बाहर निकाल देनी है। यस सर। इसके बाद आप अगर यहाँ से जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। अगर ये पिन लगा रखी है आपने तो आपको जाना कहाँ से पड़ेगा, ऊपर से, क्योंकि एम्पेयर से जाओगे तो यहाँ का करंट इस वायर में आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। तो ये चीज़ है। अब वायर निकाल रखी है तो हम नीचे से जा सकते हैं या ऊपर से जाना सेफली रहेगा। हम मतलब वायर निकाल कर तो दोनों साइड जा सकते हैं? हाँ, और वायर लगी है तो आपको ऊपर से ही जाना है, एम्पेयर वाले कॉलम से नहीं जाना। यस सर। तो ये चीज़ें अब कंटिन्यूटी पे लगाएं। अब कंटिन्यूटी पे लगाया, सिर्फ कंटिन्यूटी किसकी आएगी, ग्राउंड की, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड की कंटिन्यूटी आ सकती है, सिग्नल की कंटिन्यूटी नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर आपने गलती से ये वायर ऐसे कर दी, यानी यहाँ पे कॉमन वाली वायर ना लगा के आपने ये वायर लगाई तो इसकी भी बीप आएगी, इसकी बीप आएगी। ऐसे क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एनोड कैथोड होते हैं, Yes, sir. डायोड पोल होते हैं, और डायोड के पोल आपने चेंज कर दिए, अब डायोड इसके अंदर चलना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये कॉमन वाली वायर रखना, नहीं आप कंफ्यूजन होगा कि ग्राउंड कौन है कौन नहीं है, वो नहीं पता लग पाएगा। अब देखिए यही ग्राउंड है, ये नहीं है। जो साथ में वैल्यू आ रही है वो क्या है, रेजिस्टेंस। ये नहीं वोल्टेज नहीं है, वो रेजिस्टेंस है। इस वायर के अंदर इतनी रेजिस्टेंस बनी हुई है इसलिए दिखा रहा है, अरे बीप पे दिखाता ही है। चाहे आप यहाँ की चेक कर लो, ठीक है। जितनी नज़दीक वायर रहेगी उतनी कम रेजिस्टेंस है, जितनी दूर वायर रहेगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए ये 48 ओम पे क्या है, अब बीप की साउंड दे रहा है। Yes, sir. अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर होता तो ये साउंड नहीं देता, समझ नहीं आया, दोबारा समझा। ठीक है। वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, तो चलते हुए सर्किट में हमने देख लिया ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये रेजिस्टेंस की दिखा रहा है। यस सर। तो हमें ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पता लग जाती है कि इसके अंदर वायर के अंदर रेजिस्टेंस है। कहीं आप ये सोचो कि इसके अंदर कोई वैल्यू वोल्टेज में आ रही है किसी और में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है वायर की। इग्निशन ऑन करते हैं उस टाइम। इग्निशन ऑन करो या ऑफ करो तब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
आप अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे या रेजिस्टेंस चेक करो, किसका, सेंसर का, सेंसर का। तो रेजिस्टेंस अब नहीं चेक कर सकते, कब सॉकेट खोल के ही चेक करना पड़ेगा। सॉकेट लगे में तो रोंग आता है रेजिस्टेंस। अब देखिए, यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है, बीप की साउंड दे रहा है। अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए अब नहीं आ रही, नहीं आ रही, रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। अब यहाँ से मैंने सॉकेट खोला, सॉकेट खोलने के बाद किसी भी सेंसर की, ये नहीं है कि टेम्परेचर सेंसर, कोई भी सेंसर हो उसकी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आएगी तो वो सेंसर खराब है। यहाँ पे लगाया, देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 200 ओम पे नहीं आ रही, नहीं है, 2 किलो 2, देखिए कितनी है, 2.81, 81। ठीक है, इतनी इसके अंदर की रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तो चेक कर ली, अब हमें तो गाड़ी में ये सॉकेट खोलना ही नहीं है, सॉकेट लगे लगे हमें चेक करना है कि सेंसर ठीक है या खराब है। देखिए एक चीज तो हमें डायरेक्टली पता लगी, ना तो इसमें 0 आना ना 5 आ रहा है, यस सर। ये सेंसर का फॉल्ट आएगा नहीं, हमें फॉल्ट आएगा नहीं तो हम इस सेंसर पे आएंगे नहीं। स्कैनर सिर्फ हमें ये बताता है कि किस सेंसर पे फॉल्ट है। तो अब ये चीज़ है, अब ये वायर ऐसे लगी थी, यानी ये वायर पहले लगी थी या बाद में लगी थी, अब कैसे भी चेंज करके लगाइएगा वैल्यू सेम रहेगी। अब हमने ये यहाँ पे लगाया, रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा तो मतलब सेंसर खराब है। रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो सेंसर खराब है, और यहाँ पे 5 वोल्टेज ही आएगी सिग्नल में। अब देखिए 3.9 वोल्टेज आ रही है, 3 कुछ वोल्टेज आ रही है। Yes, sir. अब मैं इसको निकाल के अगर चेंज भी कर लेता हूँ, अब देखिए सेम वैल्यू है, यस सर। तो आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर इसमें रिले लगा देते हैं तो क्या है, ये बाईपास हो जाता है। रिले में अगर नंबरिंग देखें 86। तो देखिए 86 85, ये दो है 86 85। अब मैं क्या करता हूँ, सेंसर खराब हो गया, अभी ऐसा लगा सकते हैं। सेंसर खराब है, अब सिग्नल वाली वायर में 5 वोल्टेज है, तो मैं इसको ग्राउंड देता हूँ जब, तो देखिए कितना हो गया 0.11, यस सर। यानी अब इसका फॉल्ट नहीं आएगा। या इसको अगर बॉडी से भी ग्राउंड दे दूँ तब भी ये उतना ही दिखाएगा। 85 86 कनेक्ट कर देंगे। हाँ 85 86, यानी इसका फॉल्ट कोड इरेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कितने का रिले कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, फिर 1 किलो ओम का आपको resistance 1 लगा किलो ओम सकते की रेजिस्टेंस लगाओ, अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पे ये इतने कम ओम की रेजिस्टेंस लगाओगे तो फैन कभी बंद नहीं होगा, फैन हमेशा से चलता रहेगा। और इस सेंसर को कभी बाईपास नहीं करना, इसको कर सकते हो जो बार है, इसकी वजह से कुछ कोई नुकसान नहीं होगा, इंजन सीज नहीं होगा। बाईपास मतलब बाईपास मतलब कि आप ये सेंसर नहीं है आपके पास, तो आप बिना सेंसर के भी अगर गाड़ी चलाना चाहते हो, बिना सेंसर के मीटर के अंदर की लाइट हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो रिले के थ्रू। जो टेम्परेचर सेंसर है उनको ऐसे बाईपास कर सकते हो। खाली वो कूलेंट को ही नहीं कर सकते। तो कूलेंट को नहीं कर सकते, अगर आपने कर दिया तो फॉल्ट तो चला जाएगा, फैन नहीं चलेगी, फैन नहीं चलेगा तो इंजन सीज हो जाएगा। ये भी बोले थे सर कि कम पावर का लगाने से फिर कंटिन्यू चलते रहेगा फैन। तो आपने कम रेजिस्टेंस का लगाया तो फैन हमेशा चलता रहेगा। अब देखिए तो फिर तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर उसका तो फॉल्ट, फैन तो हमेशा ही चलता रहेगा, फैन को भी फैन बंद तो करना। वैसे भी चलता है, सॉकेट निकाल दो। अब 1 मिनट, यहाँ पे अगर मैं इसको निकालने के बाद इंजन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अब देखिए, इसको निकालने के बाद इंजन सीजी हो जाएगा अगर फैन नहीं चला तो। फैन अगर नहीं चला तो? फैन चला तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माइलेज कम आएगी। वही हो रहा है, ये प्लग ये निकला हुआ है, कंटिन्यू फैन चल रहा है, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं इंजन में? कोई दिक्कत नहीं, पिकअप नहीं आएगी गाड़ी को, वो तो जैसे बाद में सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंजन को तो बचा सकते हैं। इंजन सीज नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, अब मान लीजिए इसका ग्राउंड टूट जाए, ये अपने आप बंद हो जाता है। हाँ सर, अगर हम सॉकेट आउट हो जाएंगे तो अपने आप फैन चालू रहेगा। अपने आप चालू रहेगा। ये सही है। अब देखिए
यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज है, आपको लगता है इसका जो ग्राउंड है ग्राउंड ईसीएम से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ईसीएम भी ग्राउंड का कुछ नहीं करता, आप भी ग्राउंड की वायर को कभी ट्रैक नहीं करते। कभी ट्रेस किया ग्राउंड की वायर? नहीं किया, क्यों नहीं किया? बॉडी में रहता है। क्योंकि आपने पिन आउट तो देखा ना, पिन आउट में तो लिखा रहता है कि ये एपीपी सेंसर का ग्राउंड है, ये एपीपी सेंसर 2 का है, ये टीपीएस का है, ये थ्रोटल का है, ऐसे ग्राउंड लिखे रहते हैं। तो उन ग्राउंडों को क्यों नहीं ट्रैक किया? क्योंकि ईसीएम के अंदर उस ग्राउंड के ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं लगा होता, बिल्कुल खाली वो ग्राउंड रहता है, वो बॉडी से लेता है और वापसी आउटपुट हमें कर देता है। अगर आप बाहर निकाल के टेबल पे आप एक ग्राउंड के साथ सबकी कंटिन्यूटी चेक करो तो सबके भी साउंड आ जाएगी बाहर, आपको पता लग जाएगा कितनी पिन ग्राउंड की। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इस पे ऐसे लगाया, कितनी आ रही है? 5। अगर मैं इसको अगर बॉडी से भी दे दूंगा इसका ग्राउंड टूटने के बाद कितना आया? 3.06। यानी अगर इसका ग्राउंड टूट जाता तो हम बॉडी से दे देंगे। हमें चाहे कहीं से आया हो, ईसीएम से आया हो, चाहे कहीं से भी हो, फिलहाल तो ईसीएम का कोई रोल ही नहीं है, ईसीएम ग्राउंड को कोई चेंज नहीं करता, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिएगा कितनी है? 3.06 ग्राउंड ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लगाता हूँ उतना ही है। 0 पॉइंट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको यहाँ से दे सकते हैं, तो ग्राउंड तो कहीं से भी दे सकते आप कहीं से भी दे सकते हैं अगर ग्राउंड टूट जाए तो, ठीक है। अब अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो सिग्नल है, सिग्नल के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये पुल अप है या पुल डाउन, वो मतलब कि आपका कौन सा है, आपका पीटीसी है एनटीसी है, NTC। तो उस चीज़ को 90%। लगे में तो चेक कर ही नहीं पाएंगे पीटीसी एनटीसी। क्यों नहीं चेक कर सकते? गाड़ी टेम्परेचर क्यों? टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? पता चल जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ने पे अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे पीटीसी होगा, और टेम्परेचर बढ़ने पे अपनी वैल्यू को गिराएगा NTC। तो यहाँ पे दिख गया ना, ये वोल्टेज भी कम होगी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी। ये क्या चीज़ है, कौन सा? कैम। अच्छा, कैम सेंसर। पोजीशन बताएगा। गाड़ी में सेंसर का ही खेल है भाई, सेंसर ना खराब है। ये एक में पहले का जो गाड़ी आता था सर 2000 ईस्वी वगैरह में, तो ये सब में सेंसर रहता था क्या? रहता था फिर वो सिंगल वायर का रहता होगा सर, कि कौन सा? ज़्यादा पुरानी गाड़ी रहती थी। जिस गाड़ी ग्राउंड से आता में, जिस गाड़ी में सिंगल वायर का तो होता ही नहीं है सेंसर, होता तो 2 वायर का है। एक ठो ग्राउंड है, दो वायर का है ना। एक ठो ग्राउंड है। लगे सर है। नहीं, ईसीएम अभी नहीं आने लगे, ईसीएम 1996 से आ रहे हैं। अच्छा, यानी मेरे गाड़ी में है बैगनार में है मेरा 2005 का। अब देखिए 3.6 कुछ आ रहा है। यस सर। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आगे गाड़ी टेम्परेचर हाई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वैल्यू घटेगा। कल कर लेंगे, कल हम क्लियर कर लेंगे। चिंता क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा कोई बात हुआ। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये जो 30 कमेगा तो फिर NTC आप कम रहा है सर, कम रहा है। दिखा रहे हैं NTC। देखिएगा टेम्परेचर का एक नेचर होता है कि ये अपनी वैल्यू कम करेगा तो धीरे धीरे करेगा, एकदम से नहीं। आपको 3 दिखा तो एकदम से कहीं आप सोचोगे इसको 1 आ जाएगा, ऐसे एकदम से 4 आ जाएगा, आएगा, आने में देर लगेगी, एक एक डिजिट कम करता आएगा। एकदम से जैसे 99 है तो यहाँ पे एकदम से 80 नहीं आ सकता, 99 है तो फास्टली जा सकता है 97, 98, 96, 95 ऐसे, एकदम से 80 नहीं जाएगा, धीरे धीरे डाउन करता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये चीज़ें आती हैं इसके ऊपर। तो ऐसे आप इस सेंसर को चेक कर सकते हो कि ठीक है, ख़राब है, ऐसे। तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़,
आप यहाँ पे ये सेंसर को खुद से चेक करके देखिए कि ठीक है या ख़राब है। देखिए जो 5 वोल्टेज है, आपको लगता है ये 5 वोल्टेज बॉडी से शॉर्ट हो जाएगी तो ईसीएम खराब हो जाएगा। हमने बॉडी के साथ लगा दिया, कोई ख़राब नहीं होगा, बस फॉल्ट आएगा, सर्किट लो होगा। क्यों नहीं ख़राब हुआ? क्योंकि ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंस लगी है। ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंस लगी है तो वो क्या है, इसके अंदर करंट ही नहीं है। करंट की वजह से ही वायर में शॉर्ट सर्किट होता है। और वो 22 सर्किट पूरा होगा तभी करंट भेजेगा। और वो वोल्टेज भी जो आ रहा था वो 22 वोल्टेज 22 वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर इसके ऊपर लाइट जला के देखूँ तो लाइट नहीं जलेगी इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि 22 वोल्टेज पे लाइट नहीं जलती। इसका कुछ चिपक जाएंगे तो अभी चेक इंजन लाइट अंदर बता रहा होगा सर। नहीं, दोनों बार टच होने 22 वोल्टेज हो जाएगा। मीटर खराब है इसका डेटा। अच्छा मीटर खराब है बाबा तो का दोनों बार टच हुए कौन सी दोनों लाइट का तो दोनों उस गाड़ी में मीटर चाहिए। ग्राउंड भी है ना, हाँ। तो ग्राउंड तो हमने पहले भी टच कर रखा है, तो बात तो एक ही है ना। दोनों टच करो से या इसको ग्राउंड के साथ टच करो, तो सेंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना काम। सेंसर है ये। रुकिए इसको निकाल लो, इसको पूरे बाहर निकालेगा। टेम्परेचर सेंसर बाहर का टेम्परेचर करके वो अंदर देता है। सॉकेट से आउट करोगे तो टेम्परेचर बता देगा। निकालो, मतलब पूरे निकालने के चक्कर में है। पिन जैसे लगेगा, पिन को ये पूरा बाहर कैसे निकलेगा सर? अब देखिए, आपको अगर यहाँ पे ये टच लाइट से कंपैरिजन करना है तो पहले हम टच लाइट का कैसे करते थे, अगर बाईपास यानी फीडबैक हमारे पास आ रही है तो फीडबैक को खत्म करना है तो हम क्या करते थे, बड़ा बल्ब लेते थे। फीडबैक देखनी है तो हम छोटा बल्ब। अब यहाँ पे क्या है, ये टच लाइट आपके काम की अब आएगी, पहले नहीं थी, अब आ जाएगी। रीजन, इससे आप सेंसर को बाईपास कर सकते हो। किसी भी सेंसर को अगर आपको बाईपास करना है तो उनको बाईपास कर सकते हो। बस कैम क्रैंक ऐसे सेंसर बाईपास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो पोजीशन को सेंस करते हैं, वो हिलते रहते हैं। ये जो स्टेबल रहेगा, जो अपने वैल्यू को स्टेबल कर सकता है, उसको आप स्टेबल कर सकते हैं यहाँ से। यानी ये टच लाइट बाईपास करने का काम आएगी। जैसे यहाँ पे टच लाइट है तो ये टच लाइट 22 वोल्टेज में नहीं चलती। मैंने नेगेटिव पर लगाया, इसको यहाँ से इस वायर पर लगा लिया। अब देखिए, इस टच लाइट को उठाइए ऊपर, देखिए नहीं चल रही। नहीं, अगर मैं यहाँ पे ये क्या आवाज़ कर रहा है सर? ये तो इसकी मोटर, थ्रोटल तो रुका हुआ है, फिर भी आवाज मार रहा है। आएगी, आई इसी वाल नहीं है। अब देखिए लाइट जल रही है। इससे लाइट क्यों जली? क्योंकि ये 22 वोल्टेज में भी चल सकती है लाइट। इसमें बहुत माइनर करंट है, ये करंट खाती ही नहीं है, बहुत कम करंट खाती है। तो इतना करंट तो उसकी वायर में है। अब अगर ये लाइट आप इस पे लाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ये लगेगा ये रियल वोल्टेज है, आपको रियल और फेक में पता नहीं लगेगा। तो इसको आप चेंज करके भी लगा सकते हैं सर? लगा सकते हो, ठीक है। अभी अगर हम इसको चेंज करके लगाएं तो रेड जलेगा। इससे देखिए, ठीक है, रेड जल रहा है। एक साउंड देखिएगा, ईसीएम को क्या पता लग रहा है इससे? अब देखिए साउंड एक अलग सा रहा है। ये सर साउंड चेंज हो गया। पता लग रहा है ना कि यहाँ पे इस गाड़ी में कोई सेंसर आप लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये साउंड भी चेंज करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, सिग्नल में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? 0 और 5 के बीच में। 0 तो मैंने ये टेस्ट लाइट का यूज़ कर लूँगा मैं इसको बाईपास करने के लिए। अब इस टेस्ट लाइट को लगाते ही मीटर में देखिएगा रीडिंग क्या आएगी, 4.23 ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाईपास हो गया। अब ऐसे करके इसका फॉल्ट कोड चला जाएगा। यानी ये टेस्ट लाइट आप लगाओगे तो मीटर के अंदर जो फॉल्ट कोड आया वो फॉल्ट कोड भी चला जाएगा। ये लगा के स्कैन करेंगे तो फिर फॉल्ट कोड हट जाएगा। वो फॉल्ट कोड नहीं आएगा। तो ये टेस्ट लाइट वहाँ पे काम आती है जहाँ पे आपको श्योर करना हो कि सेंसर खराब है, यहाँ से ईसीएम तक की वायर खराब है या ईसीएम खराब है, ठीक है। या तो आप रिले का यूज़ कर सकते हो बाईपास करने के लिए, या 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप इनको बाईपास कर सकते हो।
सर इसका वायर कैसे चेक करेंगे इस तक आया है? PCM तक है कलर कोड, इसका क्या कलर है? ग्रीन। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कलर होगा उसके साथ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो ठीक है खराब। तो ये चीज़ हुई। अभी नीचे वाला जो टेम्परेचर सेंसर है उसको चेक करके देखिए, या इसी को एक बार चेक करके देखिए सभी, ये सही है या खराब है। इसका नाम है भूल जाता है सर। एम्बिएंट एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर, एम्बिएंट एयर एटमॉस्फेरिक एम्बिएंट ABN ठीक एयर ABAIN अब फिर यहाँ पे प्लग एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। ये तो हो रहा है। इसको बाहर कैसे निकाला है? बाहर निकाल दीजिए। दबा रहा अंदर, ठंड के कारण जाम हो गया, हार्ड हो जाता प्लास्टिक का। कल वीडियो तो नेट पे अपलोड करेगी। कल हाँ देख ली थी तो परसों ही कर देगा। रात को सब अपलोड हो गया है। रेजिस्टेंस इसमें कंटिन्यूटी क्यों नहीं बता रहा? इसमें वोल्टेज आएगा ना? क्या कंटिन्यूटी बता। आपने लगाया किसमें? डायोड पे लगाया। डायोड वोल्ट पे लगाइए। ऊपर से नीचे वोल्टेज आएगा। इसको बाईपास कर सकते हैं क्या सर? तो फिर इससे बाईपास करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको यही लगेगा कि ये सेम टेम्परेचर पर गाड़ी चल रही है, कहीं भी लेके जाओ उसको यही लगेगा। आप यहाँ पे राजस्थान में गाड़ी चला रहे हो, लगभग यहाँ का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है, आप इसको माइनस में लेके जाइए -20 डिग्री में, तब भी इसको लगेगा 20 डिग्री। 20 डिग्री है। अब मतलब एसी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। AC प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। AC तो चलेगा, AC तो 16 डिग्री तक अच्छा चलता है, मतलब AC कंटिन्यू चलता रहेगा, कट वो करेगा ही नहीं। कट नहीं करेगा। हाँ, और एक गाड़ी में माइलेज नहीं आएगी, गाड़ी दबके चलेगी सर, आपने- उसके अकॉर्डिंग उतना फ्यूल देगी नहीं जितना ठंडा टेम्परेचर। ओ सर, आपने बोला था ना इधर से वायर कट हो जाए तो इधर 5 वोल्ट आएगा। ये तो सर्किट हाई का प्रॉब्लम आ रहा है। जब टेम्परेचर आपका लगा होगा अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर रहता है टेम्परेचर सेंसर। ये तो सिर्फ ये पिन लगाना पड़ेगा, यहाँ पिन है, पिन ये खराब होगा सर तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगा? पिकअप डाउन हो जाएगी, ब्लैक स्मोक देना स्टार्ट कर देगी। इससे भी कोई भी सेंसर हो, कोई भी पिकअप डाउन, ब्लैक स्मोक, सभी सेंसर, कोई भी सेंसर। लग गया? कम हो गया, मतलब सर्किट लो हो गया, मतलब ब्रेक हो गया था। मतलब सेंसर कंप्लीट सर इसमें क्यों नहीं बता रहा? अच्छा ग्राउंड ग्राउंड है, इसमें रखे ग्राउंड ग्राउंड 0 से 5 में बीच में मतलब लगा हुआ तो सर्किट वहाँ पे लगा हुआ ना तो कम जाएगा। ये सर्किट लो हो गया। तो सेंसर कंप्लीट है। हाँ, जैसे वहाँ से निकलेगा तो हाई हो जाएगा, लो ही तो मानेंगे। और निकल गया सर्किट हाई हो जाएगा। सेंसर अगर लगा रहेगा तो सर्किट लो का नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों? सेंसर तो लगा है ना, लगा है ना, वायरिंग तो सर्किट तो पूरा है ना। सर्किट कंप्लीट है तो उसके फॉल्ट बनेगा ही नहीं ना। अब आपने अगर वो सिग्नल बॉडी से टच किया है तब सर्किट लो का बनेगा, सर दोनों निकाल दिए अब। तो सर्किट है। अच्छा, मतलब एक वायर भी लग रहा है। अब देखिए एक वायर भी निकाल दोगे कोई भी तब भी सर्किट है। ग्राउंड निकालो या सर ग्राउंड निकालो, वो निकालो। लो करना है। तब भी हाई आएगा। लो देखते हैं करके। अब देखिए इसमें नहीं लगा। अरे भैया जॉइंट है ही नहीं सर। लो का दो ही कंडीशन है, या तो वो अंदर शॉर्ट हो गया या तो उसको रिटर्न में ग्राउंड मिल रहा है। ये रिटर्न में देखिए ग्राउंड मिल रहा है, अब लो का आ जाएगा। 0 वोल्ट आ रहा था ना अभी, 0 वोल्ट अभी दिखाई रहा है। ये तो 0 आ रहा है ना, इस सर्किट लो का हो गया है ना सर। अब दोनों टायर टच करोगे ना, इसमें टच करो। सर ये कैसे हुआ? ये सर्किट लो हो गया ना, सिग्नल को ग्राउंड कर दिया, सर्किट लो। ये सर्किट लो हो गया। ठीक है,
दोबारा बना। इस कंडीशन में आप यही समझ सकते हैं कि या तो इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है वो अपना पूरा शॉर्ट हो गया, या तो ये तार कहीं इस ग्राउंड में टच हो गया। ठीक है, इसको हटा दिया, 5 वोल्ट इस सर्किट इसको उसमें टच करना, इसको उसमें टच करना। बात बराबर है। ग्राउंड तो होगी ना। तो ग्राउंड तो एक ही है, दोनों ग्राउंड ही है। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। हाँ। ये भी तो बॉडी से मतलब सर्किट लो का मतलब है कि एक बार आउट हो गया या उसमें चिपक गया? नहीं, जब सिग्नल वाली वायर बॉडी से या ग्राउंड से टच होगी तब आएगा सर्किट लो। बॉडी या ग्राउंड से, मतलब बॉडी हो तो भी ग्राउंड ही है। या तो इससे ये टच हो गया, ठीक है, या तो ग्राउंड से। अंदर जो इस दोनों के अंदर नीचे जो टच हो resistance गया है, होगा। वो दोनों प्रॉपर टच हो गया है, हाँ, तब है। वो लगा रहेगा तो सर्किट हाई। सर्किट हाई का ये और कोई किस्म है? ओपन हो गया तो सर्किट हाई हो गया। हाँ, ओपन हो गया तो सर्किट हाई हो गया। अच्छा, सर्किट हाई का और भी केस होते हैं सर? जैसे ओपन हो गया, इसके अलावा भी और कोई केस हो सकता सर्किट हाई के तो बहुत सारे हैं ना, ग्राउंड के बाद होता है। ये लो के चेक कर लो पहले, एक बार लो पे चेक करो। लो के चेक करो। ये भी देखिए, अब ये ग्राउंड टूट गया, है? तब भी हो गया है। सिग्नल का वायर सर ग्राउंड जाए तो सर्किट लो, तब पर भी है। सर्किट हाई हो गया। और आप वो- दोनों निकालिए। और वो रजिस्टर खराब हो जाए, एक सर्किट हो जाए अंदर सेकंड, से। आप दोनों चल चेक करिए, चेक दो ही करिए। लो। सर दोनों निकालने पर भी हाई बता रहे हैं सर। हाई रहेगा, अकेले ग्राउंड निकालने के बाद भी हाई रहेगा। सर्किट पूरा हो नहीं रहा है, हाँ ये सर, सर्किट पूरा हो नहीं रहा है इसमें। तो समझा? रहेगी ना ये सर। हाई रिपोर्ट है। और अगर ग्राउंड चेक करेंगे तो एक ब्लैक प्रोब इसमें लगाएंगे और इससे कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी, इस पे बजेगा नहीं। और अगर रेड लगा देंगे तो दोनों बजेगा। दोनों पे क्या बचता है सर? डायोड डायोड। अल्टीमेट रेंज तो डायोड है। सबसे पहला आ गया ये, मेरे को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करे क्या? हाँ, शुरुआत से करो। शुरुआत से कंटिन्यूटी पे ग्राउंड लगा चेक हुआ। करवा दो। पहले इसको हटा दें पहले कल कंटिन्यूटी पे, लाइट चेक करो ना। करके। कंटिन्यूटी लगा दो। पहले बाहर पे चेक करवाओ। लिखा है। पहले क्या दबाना नहीं, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। पहले वोल्टेज, पहले कंटिन्यूटी नहीं, पहले ये पहले वोल्टेज देख लेते हैं। पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो। ठीक है, सेंसर लगा हुआ है। अब इसको चेक करना है खराब है या बढ़िया है। ठीक है, गाड़ी बंद है। ये आगे इसको जब भी रखेगा तो ग्राउंड पे रखेगा। ग्राउंड डाल दिया, वोल्टेज कितना रहा है? 2.95। सर्किट लो कैसे होगा सर? ये सही है, सर्किट लो दो ही का एक ही कंडीशन में होगा जब 0 वोल्ट आएगा। वो चेक है, इसे नहीं चेक कर सकते ऐसे। क्या चीज? 0 वोल्ट आएगा तो सर्किट लो है, और 5 वोल्ट आएगा तो सर्किट हाई है। अभी मेरे कितना है? बढ़िया है सर्किट, 2.95, यानी मेरा सर्किट ये सही है। सही है। सेंसर सही है, इसमें कोई सेंसर। फॉल्ट नहीं आएगा अभी। ना ही सर्किट लो का आएगा, ना ही सर्किट हाई का आएगा। सेंसर सही है। सेंसर सही है। अब सर्किट हाई का प्रॉब्लम पहले देख लेता है। निकालने पर दोनों में से ये कोई तार निकल निकाल। गया। सर्किट हाई हो गया। सर्किट हाई हो गया, एससीएम से जो वोल्टेज मेरा 5 वोल्ट वो आउट कर रहा है। वहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए वो डायरेक्ट 22 वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहा है। 22 वोल्टेज तभी कम होगा जब ये दोनों में सर्किट पूरा होगा। जी। और अब आगे यहाँ पे आ रहा है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट 22 वोल्ट दिखा रहा है ना? हाँ, 22 वोल्ट दिखा रहा है, वो चेक कर सकते हैं ये लाइट से। ये 5 वोल्ट जो आ रहा है 22 वोल्ट जो ये लाइट जलेगा ही नहीं। कहाँ से रही है? ये एससीएम से है। ये 22 वोल्ट जो 5 वोल्ट में जो आ रहा है, 22 वोल्ट जो दिखा रहा है हमको 5 वोल्ट। अब उसको चेक करना है, लाइट जलेगी ही नहीं, नहीं दिखा रहा है। नहीं जलेगी। मतलब बल्ब चेक, बल्ब नहीं बताया। मतलब नहीं, वो 22 वोल्टेज है, उसको क्लियर करना है कि ओरिजिनल वोल्टेज है या फीडबैक हो सर रहा ये है। बाइस्ड है कि BIAS है ना? वो खाली नाम है ऐसा 22 वोल्ट। ये यहाँ रख दिया, 22 वोल्ट अब बताएगा। ठीक है। मतलब ECM से कुछ करंट आ रहा है, कुछ कुछ हाँ। कुछ आ रहा है। जो ये किसी को चलाने के लिए नहीं है, नहीं वो चलाने के लिए। रेजिस्टेंस को 1 किलो ओम रेजिस्टेंस तक का वो काम करेगा। तो वही कर रहा है ये। तो ये भी पता चलेगा वाट सही है आ रहा है। हाँ, वायर सही है, वायर सही है। हाँ ये भी सही है, बढ़िया। ये वायर सही है, ये कंडीशन भी है।
अब इसको हम फिर लगा देते हैं। 22 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज से 9.5 वोल्टेज। क्या है दिखाना? 0 से 95 1.5 से 9.5। एशियम में दूसरा अगर कोई मॉड्यूल आ गया ना उसमें 22 वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 11 12 13 14 कुछ भी आए मॉड्यूल में हमारे हो गया। ठीक है। अब अपना सर्किट लो का किस कंडीशन में आएगा? सर्किट लो निकलना है। ये ग्राउंड, ये पहले के सर्किट हाई का ही आएगा, ग्राउंड टूट गया सेंसर से, फिर भी अब सर्किट हाई का आएगा। ये ग्राउंड दिया, ये नेगेटिव 5 वोल्ट आ गया, ये भी सर्किट हाई का आ रहा है। सर्किट हाई का। ग्राउंड टूटने के बाद भी ठीक है। ठीक है। क्या बोला भाई, दोबारा बोल दिया। सर्किट हाई का एक तो और है, ये ग्राउंड पे रख दिया, अब निगेटिव मेरा टूट गया ग्राउंड, तब पर भी सर्किट हाई आएगा। सर्किट हाई का कोड आएगा। अब दोनों निकाल दे। दोनों निकाल दिया, फिर भी सर्किट हाई का है। चल दोनों में चेक कर ले। वाला वो चाहे अब सर्किट लो का देखेंगे। लो का शोध कर लो। टेम्परेचर सेंसर बस। सर्किट लो का ये जो ईसीएम से आ रहा है सिग्नल, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, तो फिर ये सर्किट लो दिखाएगा 0 वोल्ट। मतलब ये जो ईसीएम से आ रहा है जो पॉजिटिव है, हाँ सिग्नल है, सिग्नल है, जो सिग्नल से ग्राउंड हो गया। ठीक है। ग्राउंड हो गया। तो ये या तो यहाँ चिपके या तो अंदर में चिपके तो यहाँ जगह। ठीक है। यहाँ कट के चिपक जाए। ठीक है, मतलब कहीं भी। ये सर्किट लो का दिखाएगा। ठीक है। फॉल्ट कोड जो आएगा सर्किट लो का आएगा अपना। ठीक। दोनों ग्राउंड होगा ना। चलो सर्किट लो आया, इस कंडीशन में शॉर्ट भी नहीं होगा इसका। इसमें जो 22 वोल्टेज आ रहा है ये सिर्फ सिग्नल का है। ये तो तार छोटा हुआ है ना। हाँ वो ये ग्राउंड का है। ठीक। दूसरा फॉल्ट, दूसरा फॉल्ट ये ग्राउंड तो है ही, अंदर ये जो सेंसर है ना, सेंसर के अंदर वो दोनों रेजिस्टेंस जो है वो जल के चिपक जाए अपना। सर खराब जो कैसे पता चलेगा खराब है? वो वोल्टेज चेक करके पता फिर ये अपना आपने ग्राउंड चेक कर लिया, ये रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। 5 वोल्टेज सिग्नल वाली वायर में आ रहा है, सेंसर में सॉकेट लगाने के बाद भी आपके पास 5 आया तब सेंसर खराब, या 0 आया तब भी सेंसर खराब। सर इसको बाहर निकाल के नहीं चेक कर सकते हैं सर? बाहर निकालोगे तो सर देखो इसको खोलना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे क्या है, कूलेंट है इस पाइप में। ये सर पहले कूलेंट ये है निकालो, ना, ये अगर इससे जो अच्छा है आप पहले ही चेक कर लो। अगर पहले आपको ठीक मिला तो खोलने की जरूरत नहीं है। ये है, तो अगर खराब मिला फिर तो देखिए खोलना ही पड़ेगा। तो चीजें टाइम बचाइए, टाइम ये जो है यदि जो इसके अंदर ये शॉर्ट होकर ये जल जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो अभी हाई का आ रहा है 0.5.05 ये लो हो जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या यदि जो इसके सेंसर अंदर है खराब हो जाएगा, वो खराब हो गया, जैसे हम चेक कर लिए। अब इसको लगाना, खोल के लगाना है, आप फिर लगाना है। अंदर तो फिर मतलब ये जो कूलेंट को निकालना पड़ेगा। तो कूलेंट निकालना लो का हो गया। ठीक है, कूलेंट को निकालना ही पड़ेगा। पहले मत निकालिए। पहले तो अगर आपने निकाला और फिर आपको पता लगा कि ठीक था, फिर तब फायदा। टाइम खराब हुआ। यस सर। तो वो चीज तो उससे पहले ही चेक कर लो सारे सेंसर को खोलने से पहले, नीचे चेक कर लो, फिर बाद में चाहे आप उसको खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला नीचे वाला चेक कर यहाँ पे रखे, यहाँ यहीं पे सेंसर चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर इसका वोल्टेज चलेगा पहले। मल्टीमीटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ 20 वोल्टेज पे जल्दी डाल दो। अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा चेक करो? 2 किलो पे नहीं आया था, 20 किलो पे कीजिए, आ गया 20 किलो पे 2.22 किलो ओम। किलो ओम का है, सही है। मतलब ये 2 किलो ओम का है। 2.23। हाँ तो 2 किलो है या तो 2.5 हाँ लगभग हाँ सही है। ज्यादा याद रखना। हाँ। कितना करना? 5 और 0 के बीच आ रहा है तो उससे बढ़िया है। 5 होगा तो हाई का होगा, 0 सर ये भी एनटीसी पीटीसी की तरह काम करता है क्या? कहाँ सर, जितने भी टेम्परेचर सेंसर है वो सारे ही यही है। बिना एनटीसी पीटीसी तो वो इसको पकड़ी तो बाहर से पकड़ने का सिस्टम है ये नहीं, कैसे हवा पकड़ेंगे? मारे, फूको। इतना हवा में तो कुछ ना। टेम्परेचर ले तो, अरे बाहर का हवा तगड़ा रहता है, गाड़ी चलता है ना तो उसका टेम्परेचर पानी की बोतल है, वो पानी डालो 1.5। इधर पानी पानी की बोतल इधर। गाड़ी इतना स्पीड चलती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा लेगा ना रे। हमारा हवा कहाँ होगा फिर?
अभी ठंड के दिन में गर्म हवा नहीं कर रहा है इसीलिए तब पर भी नहीं होगा, पानी कम है। सिरिंज वगैरह रहता तो मजा आ जाता। उसी में डुबा दो हो जाएगा। और टेम्परेचर चेक कितना है? 2.24 2.24 है ना? अब लगा घट रहा है, अभी कहाँ घटा? स्लो स्लो घटेगा ना। बड़ा 2.25 और बढ़े, पानी ठंडा है। हटा पानी ठंडा है ना। 2.26 तक गया सर। बट पानी ठंडा है ना, हाँ तो क्या हुआ? पी ले पी ले। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर गिर रहा है और ये अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो आपका कौन सा हुआ? एनटीसी। एनटीसी टेम्परेचर गिर रहा है, और साथ में वोल्टेज, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बढ़ रही है कैसे सर। बढ़ रहा है? तो क्या हुआ? जो अपोजिट चलेगा, टेम्परेचर के अपोजिट चलेगा, वो एनटीसी है। और जो टेम्परेचर के साथ चला वो पीटीसी है। चाहे गिरते हुए चले चाहे बढ़ते हुए चले, वो पीटीसी है। सर हमें सिंपल भाषा में कैसे चेक करना है? जो हमें इस्तेमाल है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए वैल्यू, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कोई पीटीसी कोई एनटीसी का कोई मैटर नहीं वो हमें नहीं लेना। तो बढ़िया है वैल्यू सर। हमको चेक करना सही है। है। 0 और 5 के बीच है तो वो सही है। अब देखिए, अभी बाहर धूप निकलने वाली है, अब इसको बाहर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कट जाएगी। ये एससीएम में कनेक्ट आप रहता है। ये मतलब लिखिएगा कि यहाँ पे आपने गाड़ी पे इतना चेक किया तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी आई है, ये कोई मैटर नहीं करती। आप हल्का सा भी इसको बाहर लेके गए ना, वैल्यू चेंज कर लेगा। ये एससीएम में कनेक्ट रहता है किसी को चेक नहीं कोई करना, मैटर नहीं, वो तो समझा कि नहीं। बस बस दो टाइप के होते वो तो समझने के लिए वो सर। समझने के लिए, कोई इसको चेक करने ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि आपको एनटीसी या पीटीसी के बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए। सर जो यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को कर रहा है। अब बॉडी जो इसकी गाड़ी से हीट जो आ रही है वो भी तो उसमें आ जाएगी। नहीं, वो तो बाहर से आ रही है ना, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, हाँ गर्म तो अंदर जाके हो रही है ना, और ये तो बाहर पहले ही लगा। नहीं तो भी अगर अपन भी जैसे गाड़ी बहुत चली हुई है, अपन भी गाड़ी के बाहर रहते हैं तो हीट अपने को महसूस हो तो जाती है। जो इसका पंखा चलता है ना, वो पंखा तो अंदर मारता है ना हवा, सेंसर के ऊपर तो नहीं मारता ना, पंखा अंदर मार रहा है, उसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर की ठंडी हवा ही लग रही है। रनिंग एयर आ रही है। अगर वो अंदर होता फिर आप बोल सकते थे कि ये अंदर का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गया, कैबिन टेम्परेचर सेंसर ऐसे, इंजन पे टेम्परेचर सेंसर ऐसे बोल सकते थे इसको। अब ये जब तक बाहर रहेगा, जब तक एटमॉस्फेयर का ही माप रहा है। यहाँ का बहुत बढ़िया समझ में आया सर। इसका कनेक्शन सर कहाँ से रहता है? इसका कनेक्शन ECM ECM और अंदर बस ये ECM का जो एमसीयू है ना, एमसीयू रीड करके सबको इंजेक्टर होगा इसके अकॉर्डिंग फ्यूल दे देते हैं। हम लोग पिन ट्रेस किए, किस नाम से आता है वो? ये क्या? इसका पिन किस नाम से आता है? एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। चेक किए थे क्या? सर ये कौन टेम्परेचर? कौन सी गाड़ी? नहीं नहीं, कौन सी टेम्परेचर का कभी हमने किए नहीं हम लोग। एक महिंद्रा मैक्सिमो का किया और स्विफ्ट कहाँ का किए? किया। चार तो करें। टेम्परेचर सेंसर का हाँ, कूलेंट का तो किए हैं। बाकी का ध्यान फिर ये सब गाड़ी में नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है कि सब गाड़ी में है, ऐसा नहीं है। जिसके मीटर के अंदर टेम्परेचर दिखा रहा है उसमें टेम्परेचर इंजन का टेम्परेचर दिखाता है अंदर, और इंजन का नहीं दिखाता, एटमॉस्फेयर का दिखाता है। नहीं। एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर जो वातावरण है ना, जैसे ये कूलिंग टेम्परेचर है, इसको बाईपास नहीं कर सकते, धीरे धीरे। वोल्ट हो कोई भी हो तो इंजन तक लाइट भी आएगी, अकेला नाम लिखा हुआ नहीं आएगा कि वो सेंसर का फॉल्ट है। उसके लिए स्कैनर लेना पड़ता है फॉल्ट जानने के लिए। चेक लाइट निकालने के। सर जैसे गाड़ी चल के आई, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है और वो जो ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम है ना, तो हमें मालूम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम यही बता रहा है, तो कैसे मालूम करेंगे कि इसी का प्रॉब्लम है? स्कैनर लगाओ, स्कैनर, बिना स्कैनर मतलब सबसे पहले स्कैनर लगाना है, और स्कैनर फॉल्ट कोड बताते समझ नहीं स्कैनर है सर, तो स्कैनर का एक बार बता दीजिए सर। ना स्कैनर का आपको बताएंगे, फिर पहले सेंसर कर लो सभी, फिर उसके बाद में आपको चेक लाइट तो आएगा कि सर? क्योंकि आपको फॉल्ट कोड हटाना होगा, तभी हटा पाओगे जब आपको सेंसर आते होंगे। ये सर खराब है तो चेक लाइट तो आगे आएगी कि नहीं? हाँ, सबसे पहले गाड़ी जब खराब, चेक लाइट तो सबकी वजह से आएगी, चेक लाइट तो सब सेंसरों की वजह से आएगी, फिर कौन है कौन नहीं है उसका नाम सिर्फ स्कैनर ही ले सकते हैं। एक इसमें कौन सा एक रेफरेंस सिंबल वो सेंसर कोई भी हो मल्टीमीटर से चेक हो जाएगा। हाँ, कोई भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते ऐसे नहीं कि सेंसर को भी चेक करने के लिए देखता है वीडियो में, कुछ अलग अलग चीज लेके आता है। डिवाइस सभी में वोल्टेज भी अलग अलग हो सकती है। सर इसमें हैं, वोल्टेज तो अलग अलग रहेगी। इसमें ये 2 पॉइंट आए हैं सेंसर में, देख लिया कि एक रेफरेंस वोल्टेज होगा और एक रेफरेंस नहीं, वो सिग्नल, एक है सिग्नल, एक है कोई ग्राउंड। फॉल्ट कोड नहीं आएगा। ये अपना हो गया सिग्नल, ये वाला एक ग्राउंड हो गया, देता है और इसमें बाहर एक मतलब ऐसा ही रहता है सर। हाँ हाँ,
कभी चेंज नहीं होता है? मतलब कलर कोड चेंज हो सकता है। अच्छा वायर में जो वोल्टेज आ रही है ना वो सेम ही रहेगी, चाहे नीचे वाले की चेक करो चाहे इसकी चेक करो। का फॉल्ट कोड आएगा। अब जो नीचे सेंसर का सॉकेट खोला है ना उस सॉकेट में चेक करो कि ग्राउंड और सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा। आपने सेंसर पहले खोला है, आपने ग्राउंड और सिग्नल नहीं चेक किया, तो आप अगर बोलोगे, अब क्या बोलोगे कि ईसीएम खराब है। ईसीएम खराब नहीं है, पहले आप उसमें चेक करो कि ग्राउंड आ रहा है नहीं आ रहा, सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज आपने चेक करो, उसमें खोलो, उसमें लगा, डायरेक्ट लगा। हाँ, एक बॉडी बना बोला वो नीचे भी काम कर जाता वो अर्थिंग, क्यों इतना ऊपर कर रहा है? नीचे भी काम ये 5.1 आ रहा है, इसमें मतलब सर्किट हाई का आ रहा है। ठीक है, इसका कंटिन्यू सेंसर निकाल दिया ना। सही है। ये ग्राउंड हो गया। सेंसर वहाँ टैबलेट कवर पे लगा दे। वैसे लगा, हाँ सही है। पिन लगा रहा है ना? पिन कहीं के लिए लगा रहे हैं? कट ना लगे क्या, चेक कैसे करें? अब सही चेक अभी होता है, सेंसर लगा के वो तो चेक कर रहे हैं। इसका तार बाहर में कटा हुआ है, उसका तार नहीं कटा हुआ है। चेक कैसे? इसमें लगा रखा है कंटिन्यूटी। यस, पहले तो पिन सही नहीं लगी। पिन सही लगा ले। वही रबड़ पे लगा हुआ है। इसमें ऐसे जाएगा कि नहीं सर? इससे जो मन में आया वो सेट कर दिया आदमी। 20 वोल्ट पे लगा। कंटिन्यूटी चेक के लिए 20 वोल्टेज पे लगा, वोल्टेज चेक करेंगे अब। अब देखिए जो ये वायर है, इस वायर के बिल्कुल पास में रख के इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे लग गया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। देखिए चले गए भाई। अब यहाँ पे इसमें 20 वोल्टेज पे लगा रखा है, एक वायर ग्राउंड पे। यस सर। तो देखिए इसमें क्या रहा है 0, तो वायर हटा के हम कंटिन्यूटी वायर सही उस पर लगाई, इस पिन पे। देखिए नहीं है, नहीं, टच ही नहीं हो रहा है। इतना बढ़िया तो टच कर रहे हैं यहाँ पे। वो हाँ नहीं टच हुआ जो पिन डाले तो हैं। ऐसे लगा देना। देखिए इसमें 5 वोल्टेज आ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल ओके है। यस सर। अब इसमें 0 आ रहा है। अब 0 तो टूटी हुई वायर में भी आ जाएगा। यस सर। अब देखिए बीप नहीं, ये बीप नहीं, बीप कर गया। यस सर। ठीक है, तो ये पिन नहीं लगी। वायर सही है, वो पता चल गया। सेंसर में सर बाहर में लगा हुआ है, पानी वगैरह चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सर यहाँ तो पिन निकला हुआ है सर। नहीं उसका कोई, वो तो निकला हुआ, वो तो दूसरा सेंसर। मतलब इसी से कोई कनेक्टर नहीं है कोई सर। कनेक्ट नहीं। देखिए ये तो आ गया ग्राउंड। ग्राउंड हो गया सर। दूसरा हम लगा 20 वोल्टेज पे 5 आ गया। यस सर, सही है। अब इसका सेंसर का सॉकेट लगाते हैं। देखिए 0 और 5 के बीच में आ गया ना, Yes, sir. 1.5 सही है, तो ये सही है। सेंसर सही है।
तो ऐसे हम वायरिंग चेक भी कर चेक सकते हो गई, सेंसर भी चेक हो हैं। गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको लगा के अब इसको हीट दे के देखते हैं। लाइटर रहता तो मजा आया था माचिस। इसको पानी भी दे सकते हैं ना फिलहाल। अब पानी में तो देखिए ये क्या गर्म हुआ तो क्या हुआ, जस्ट उल्टा उल्टा चल रहा है। उल्टा कम हो चल गया, रहा है। तो ये क्या है एंटीसी। तो ऐसे हम इसको चेक कर अब सकते हैं। कम रहा है ऐसे। तो ये चीज़ें। अब दूसरी चीज़ मैं इसके लिए रेजिस्टेंस लाता हूँ, रेजिस्टेंस लगाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है। चेक कर ले। इधर देखा, ओए हीरो। ये 20 रुपए की डब्बी आती है रेजिस्टेंस की। 20 रुपये पूरा आ जाएगा सर। 20 रुपए की कोई 150-200 रेजिस्टेंस आती है इसके अंदर। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। रिले की जगह हम ये भी लगा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या बोलता है, तो सर ये तो टूट जाता है। वैल्यू क्या है सर? 1 किलो 1 किलो की या 2 किलो की ऐसे हम रख नहीं लेंगे। नहीं, एक ठो वैल्यू निकाल के देखते हैं कलर कोड से। तो कलर कोड से ये लीजिए। नहीं कलर कोड रेजिस्टेंस है सर। नंबर लिखा होगा ना। नंबर याद है कितना क्या? ऐसे का चेक करें सर, ऐसे करके। देखिए वायर पकड़िए, पतली है। हाँ पतली तो है। जितनी पतली वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस की होगी। अच्छा, ठीक है, ये देखिए पकड़िए, ये थोड़ा मोटी है। मोटी है, कम रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस। सर रिले की जगह ये भी लगा सकते हो। हाँ सर। ये भी मोटी है सर। ये भी मोटी है। सिर्फ वायर से पकड़ के चेक कर सकते हैं सर। वायर बस हमें तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं लानी, हमें सिर्फ इस डब्बी में से ये निकालना है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस की कौन सी है। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस की हम जो ऐसे पतली ही वाली निकाल- रहेगी। जो पतली वाली रहेगी, और जैसे सर ये मोटी है। सर रिले की जगह ये भी लगा सकते हैं ना। किसके? आपने बोला था हाँ, ये लगा सकते, एक को लगा चेक। दोनों साइड से लगा सकते हैं तो हो जाएगा चालू। हो जाएगा। बाईपास हो गया। चेक कीजिए अब कितने कितने ओम की है। चेक कर लिया सर, 1 किलो की है। 1 किलो की है ना। क्या चेक किया एक बता। कलर कोड याद है? हाँ कलर कोड तो आ रही है। तो याद है तो बता ये सर के ब्राउन का वैल्यू। ब्राउन का एक 1 में है ना यार। अब उसमें लगाइए रेजिस्टेंस और चेक कर लीजिए। कहाँ पे लगाया तो अभी 20 वोल्ट पे लगाया है। कंटिन्यूटी पे लगा दे। हाँ कंटिन्यूटी पे रुकना पहले शुरू। निकाल दो। चल कंटिन्यूटी पे लगाया। तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। 2 किलो ओम। और 20 भी लगाओ। 1 किलो सही है। 20 पे क्यों लगाया? इसका वैल्यू बता रहा है तो कितना बता रहा? अब बताएगा, अब तो घट गया ना। सर ये चेक करना सिखाओ ना। 1 किलो में अच्छा, सर यहाँ पे आइए थोड़ा सा। ये सही नहीं लगा क्या? सही नहीं नहीं, बता रहा। ये सही बता रहा, 2 किलो पे सही बता रहा था 2 किलो पर सही बताया। सर। 2 किलो पे सही बता रहा है कितने बता रहा है? 99.6। एक इसका किलो। टॉलरेंस कितना आएगा? कितने बैंड है इसमें? ये क्या देखिए बोलता है? चेयर बैंड है। सर। चेयर बैंड में टॉलरेंस कितनी हो सकती है? 5 की टॉलरेंस चल सकती है। यस सर। यानी 5 ऊपर भी हो जाता है, 5 नीचे भी हो जाता है। वैसे तो टॉलरेंस 4 की चलती है, 4 ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। जो 3 वाला रहेगा उसमें 3 की टॉलरेंस, या 3 वाले में 4 की टॉलरेंस ऐसे चल सकती है। ये 5% अप डाउन है सर। हाँ, ये अंतिम में जो बताए थे ना, ये अगर जो ये गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10। तो सर जब यहाँ पर बाईपास करेंगे सर इसको, तो इसको चेक करके लगाएंगे। हाँ। अब देखिए हमने बस ये है कि 1 किलो ओम का है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसकी बीप की साउंड नहीं आएगी। 1 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस से हम किसी सेंसर को बाईपास करें तो बाईपास हो जाएगा। लाइट नहीं चलेगी मीटर में और लाइट आना इंजन चेक लाइट नहीं आएगी। आप स्कैनर से कभी फॉल्ट कोड नहीं पकड़ सकते। अगर मैं सारे सेंसर इसके बाईपास कर दूं तो स्कैनर में कोई फॉल्ट नहीं आएगा, हर गाड़ी में पिकअप नहीं आएगी, गाड़ी परफॉर्मेंस खत्म कर देगी। यानी बाईपास करने से फॉल्ट पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉल्ट नहीं पकड़ सकते आप। पिकअप वगैरह का कोई दिक्कत नहीं ना होगा? अब जैसे ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसकी पिकअप कम ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं इस गाड़ी को लगता है कि ये गाड़ी अभी तो 20 डिग्री पे चलने के लिए कैपेबल हो जाएगी फ्यूल के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग लगा दी कि इसको ये लग रहा है कि ये गाड़ी 50 डिग्री टेम्परेचर पे है।
तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे गाड़ी रहेगी उतना ही कम फ्यूल आएगा गाड़ी के अंदर। तो इस टेम्परेचर पे कैसे स्टार्ट करोगे इस गाड़ी को, जबकि इस टेम्परेचर पे तो ज़्यादा फ्यूल चाहिए था। जैसे कि बाइक है, पहले वाले बाइक में आप चौक लगाते थे कार्बोरेटर, यस सर। चौक लगा के गाड़ी को लेके जाते थे। अब चौक मत लगाइए आप इस टेम्परेचर पे, गाड़ी रेस पकड़ती ही नहीं है, ठीक है। अब इसका भी चौक यही सेंसर लगाते हैं, यही सेंसर बताते हैं कि इसमें चौक लगाना है या नहीं लगाना। कहीं पे गाड़ी ये फंसी किसी तब भी मैं साइड से लगा सकते हैं? हाँ, किसी भी तरफ से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी एक बार ग्राउंड पे लगाइए। नहीं सर, बाईपास तो इमरजेंसी के लिए ही करना पड़ता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया 0.87। 0.87। 0.87। अब आपको ये लगता है कि इससे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पतला वाला और लगाना पड़ेगा सर। सही लगता नहीं लग रहा है सर। उसमें 5 आएगा। मीटर दबाई तो वहाँ पे नहीं, एक मिनट, वो तो सही। ये रेजिस्टेंस कम है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस जितनी कम रहेगी वोल्टेज उतनी कम रहेगी। सर एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, उससे ज़्यादा वाला हो जाए। मल्टीमीटर सही करेंगे। ज़्यादा वाला जो डिस्टेंस। देखिए दोनों को जोड़ के 2 किलो होगी। ये सर 2 मतलब सिंगल में अभी नहीं बता रहा था, डबल में बता सकता है। नहीं, हमने 1-1 किलो की 2 रेजिस्टेंस लगा दी, यानी 2 किलो की। 2 किलो। अब देखिए कितना हो गया 1.49। 1.49। अब मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो मैं एक और सीरीज में कर लूँगा, यानी 3 किलो की रेजिस्टेंस हमने इसमें लगा दी। जितने रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उतनी क्या हो रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो उससे सर क्या होता है? उससे ये होता है कि यहाँ पे जो अपना सिग्नल है वो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर देता है उसके अंदर का। यानी इसको ये लगता है कि ये 20-22 डिग्री पे नहीं चल रही, अब ये गाड़ी कोई 50 डिग्री पे चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर सेट हो जाता है। तो बाईपास भी सोच समझ कर करना पड़ता है। नहीं, बाईपास तो आप सिर्फ फॉल्ट हटाने के लिए तो कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको ये है कि पिकअप अच्छी आनी चाहिए, फिर वायरी तो नहीं करेगी, आप अलग टेम्परेचर पे ले गए तो ठीक से रहेगी जो आपने कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हो। अब जैसे कि कितना हो गया 1.95, यानी लगभग 2 वोल्टेज के लगभग हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे जितना आप इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाते रहोगे उतनी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती रहेगी। मतलब सीरीज में ही लगाना है सर? सीरीज में लगाना है। अगर पैरेलल में लगाओगे तो आधी हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो बाईपास के लिए कितनी लगानी रेजिस्टेंस? बाईपास के लिए तो आप 1 किलो में लगा दीजिए, बाईपास हो गया। जैसे स्टार्टिंग में हमने 1 ही लगाई थी, तो उससे गाड़ी चालू हो जाएगा सर? हाँ, गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, फॉल्ट नहीं आएगा। फॉल्ट तो चाहे आपका 50 ओम की भी रेजिस्टेंस हो ना, तब भी नहीं आएगा। अब देखिए 2.2 वोल्टेज ऐसे हम इसको बाईपास कर सकते हैं। और ये इसके अंदर में मतलब बाईपास के लिए 1 किलो ओम सही है? सही। 1 किलो ओम से ज़्यादा नहीं लगानी, ज़्यादा लगा देते 1 किलो ओम से ज़्यादा की अगर रेजिस्टेंस लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
बस एक टेम्परेचर उसका सेट हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर कोई 50 डिग्री 60 डिग्री। देखिए जब इसमें 0 डिग्री आता है ना तो इसको ये लगता है कि -40 डिग्री पे चल रही है गाड़ी, ठीक है। जब इसका 5 वोल्टेज आती है ना तो इसको लगता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है गाड़ी। तो आप जितना इसकी वोल्टेज बढ़ाते रहोगे उतना इसको क्या लगता रहेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने डाई वोल्टेज कर दिया, लगभग मान लीजिए इसको लगेगा कि 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे चल रही है गाड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्यूल कम आएगा। गाड़ी फ्यूल कम आएगा तो गाड़ी पिकअप तोड़ देगी। अगर मैंने इसको माइनस की तरफ रखा, मान लीजिए मैंने 1 वोल्टेज या 2 वोल्टेज कुछ ऐसे रखा, तो इसको ये लगेगा कि ये गाड़ी माइनस में चल रही है, अब इसमें फ्यूल ज़्यादा आएगा। तो इसको वेरी करने के लिए इसीलिए इसमें सेंसर लगाया जाता है PTC NTC। अगर ऐसा होता तो कंपनी वाले इसमें 1 रुपए की रेजिस्टेंस ही लगा देते, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉल्ट कोड हटाने के लिए कि हम ऐसे ये तो जुगाड़ू है सर, जुगाड़ू काम करके सेंसर कंपनी है तो गैराज के पास पहुंच सकते हैं। सर कुछ स्कैनर का बता रहे थे वो तो जब स्कैनर लगाएंगे तो स्कैनर में आपको बता देंगे कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर रहे हैं। तो इनकी आपसे वायर शॉर्ट हो जाए, कैसे ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब भी इसी में आपसे खराब नहीं होता। ये सेंसर मिलेगा नहीं, गाड़ी प्रॉब्लम करेगा फिर यही बस। और कोई भी सेंसर वो या तो रिले सेक्शन से होता है, ये इंजेक्टर सेक्शन से होता है। ECM कभी सेंसर से खराब होता ही नहीं। आप सेंसर को कैसे चेक करो, ECM कभी खराब नहीं होता। इन दो कंडीशन में ज़्यादा इससे प्रॉब्लम आता है। रिले से क्यों खराब हो जाता है सर? वो उसमें क्या करता है? पोलैरिटी चेंज कर देते हैं क्या? 85 86 को आप शॉर्ट करोगे तो क्या होगा? रिले खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट हम करेंगे तब ना। तो शॉर्ट करेगा तभी तो खराब होगा। चेक करना पड़ेगा, अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो समझे? किसी का गाड़ी आएगा रात में आपको 500 रुपये फिक्स मिलेगा, चाहे उसमें एक ही फॉल्ट ना हो, चाहे उसमें हजारों फॉल्ट हो, ठीक है। ठीक करना है नहीं करना वो कस्टमर के ऊपर है, क्यों करवाना चाहिए या ना करवाना। आपने तो सिर्फ एक रिपोर्ट दी है, मतलब फॉल्ट चेक कर लिए, उसका 500 बन गया है, तो ज़्यादा हो या कम हो। आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपने कोई एक्सरे कराया, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, वो तो फिक्स है। चाहे टूटी नहीं हो तब भी 150 रुपये लेगा, टूटी होगी तब भी 150 लेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर टूटी हुई को आपने ठीक करवाना है या नहीं करवाना। अब ठीक करवाना है तो फिर उसका अलग चार्ज, उसका और जितने करवाने मान लो 5 हैं तो 2 करवाने हैं। मतलब आपको मेनू निकाल के दे देना है। स्कैनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि स्कैनर उसको ठीक कर सकता है। आपको बैठ के जो रिपोर्ट दी है ना, वो रिपोर्ट अगर कस्टमर को दे दी आपने, जैसे मेरे पास स्कैनर नहीं है और मैं आपको बोलूँ कि आप स्कैन करके दे दो इसको, ठीक है, आपने मुझे स्कैन करके वो रिपोर्ट दे दी, तो मैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको ठीक कर दूँ। पता लग गया ना कि किस किस में फॉल्ट है। तो वो चीज़ है कि आपने ये बोला कि मैं 5 ठीक कर दूँ तो इतने रुपये, 10 ठीक कर दूँ तो इतने, ऐसा कुछ नहीं। खुद से ठीक करना पड़ेगा, स्कैनर का वहाँ काम खत्म, जहाँ ठीक करना, स्कैनर उनको ठीक नहीं कर सकता। अब मैनुअली वर्क पे आ जाएंगे, वो लेबर से अलग हो जाएगा, मिस्त्री काम करेगा। सर जैसे आप ये बता रहे हो कि सर्किट हाई आएगा तो ये इशू वेरी कर सकते। अब ये हम पूरा पढ़ना है, अब जैसे फॉल्ट कोड तो बहुत डिफरेंट है, तो बहुत तरह के फॉल्ट है। तो पहले आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है सेंसर के ऊपर, कि डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि वो सेंसर खराब है। पहले आपको चेक करना पड़ता है कि इसके ऊपर सप्लाई आ रही है।